अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो ये सोशल का पेपर है। कौन सा पेपर है ये? सोशल का। कब चला था ये इम्तिहान? 18 दिसंबर को 2025 में चला था। 18 दिसंबर 2025 में चला था, तो उसका पेपर है ये। उसको देखते हैं अब। तो पहला सवाल इसमें, साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाएगा। तो पहला सवाल, किसने उन फवाने शबाब को दबाव, तनाव और तूफान और जद्दोजहद का मरहला करार दिया है? किसने उन फवाने शबाब को दबाव, तनाव और तूफान और जद्दोजहद का मरहला करार दिया है? He described adolescence as a stage of stress, strain, स्टम और क्या है एंड स्ट्रिफ। कहाँ है? कौन? हरलाक, ग्रीक या फिर स्टैनली हॉल, गेसेल? कौन सा आएगा जवाब दीजिए। हरलाक है, ग्रीक है या फिर स्टैनली हॉल है, गेसेल है? इसमें नंबर थर्ड सही जवाब। नंबर थर्ड स्टैनली हॉल का सही जवाब है। नंबर थर्ड। नंबर तीसरा सही जवाब। नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, सही जोड़ की शनाख्त कीजिए। उलझन वाली उम्र शेरखवार की सही है। जज्बाती कैथारलेस सानवी बचपन। सवालात की उम्र आकर सानवी बचपन। ग्रोही उम्र आकर ब्लोगद। तो ये सब सही है। ये जो है रॉन्ग है, जो कि इमोशन आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बोले तो इमोशन कैथारसिस लैट चाइल्डहुड। ये रॉन्ग है। नंबर 2 सही जवाब है इसका। नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। जज्बाती कैथारस सानवी बचपन। जज्बाती कैथारस सानवी बचपन। नेक्स्ट सवाल, समाजी तौर पर काबिल कबूल तरीके से अधूरे ख्वाहिशात को पूरा करना कहलाता है। समाजी तौर पर काबिल कबूल शनाख्त कहलाता है। रजत पसंदी, रद्द-ए-अमल की तश्कील या तस्ईद। satisfying unfulfilled desires in a socially acceptable way is called, क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन या सब्लिमेशन? कौन सा आएगा इसका सही जवाब? नंबर 4 है सही जवाब। नंबर 4। नंबर 4 तो सही जवाब है। तसीद सही जवाब है, जो कि सब्लिमेशन। नेक्स्ट सवाल, जेल में किस खेल को पहली समाजी सरगर्मी के तौर पर बयान किया जाता है? किस खेल को पहली समाजी सरगर्मी के तौर पर बयान किया जाता है? समाजी बोलकर है, देखो पहली समाजी सरगर्मी। क्वेश्चन को देखकर आंसर जो है गेस कर सकते। वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज ए फर्स्ट सोशल एक्टिविटी। तो सोशलाइटरी, तन्हा खेल, माउन खेल, मुतवाज़ी खेल, ताउनी खेल, क्या आएगा? सोलाइटरी प्ले, एसोसिएटिव प्ले या फिर पैरेलल प्ले या फिर कोऑपरेटिव प्ले? इसका सही जवाब आकर जो है नंबर 3 सही जवाब है, मुतवाज़ी प्ले, मुतवाज़ी खेल। तो नंबर 3 सही जवाब है इसका। इसका नेक्स्ट सवाल, अब आपको नेक्स्ट सवाल देखिए, नशोनुमा से मुतालिक झेल के बयानात में से एक बयान मुनासिब है। एक बयान क्या है? सही है उनको। 21 बयान सही है, दूसरा गलत है उनको। तो नशोनुमा एक पेचीदा अमल है जो साख्त और अफ़आल को मरबूत करता है, ये सही है। नशोनुमा नमो का एक हिस्सा है, नहीं। तो डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंटीग्रेटिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ। नमो का एक हिस्सा है वो। तो इसका सही जवाब नंबर 1 है। नंबर 1 का सही जवाब ओनली ये सही जवाब है। इसका नेक्स्ट सवाल, अब आपको एरिक्सन के मुताबिक बचपन के आखिरी मरहले का नफ्सियाती बहरान क्या है? एरिक्सन के मुताबिक बचपन के आखिरी मरहले का नफ्सियाती बहरान क्या है? यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द साइको सोशल क्राइसिस ऑफ लेट चाइल्डहुड इज,
क्या है? इंटीमेसी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइसोलेशन, या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, या फिर ऑटोनॉमी वर्सेस डेब्यूट, या फिर इंटी इंटी इनिटेटिव, इनिटेटिव वास गिल्ड। कौन सा आएगा सही जवाब? गुर्बत बामुकाबला, तन्हाई मशक्कत बामुकाबला, कमतरी खुद मुख्तारी बामुकाबला, शर को शोबा पहल बामुकाबला जुर्म। इसका सही जवाब नंबर 2 है, नंबर 2, नंबर 2 सही जवाब है। मशक्कत, मशक्कत बामुकाबला कमतरी। तो नेक्स्ट सवाल आपको इसमें, नेक्स्ट सवाल क्या है? एक शख्स का दूर दराज इलाके में, एक शख्स का दूर दराज इलाके में क्या हुआ? तबादला किया गया, यानी ट्रांसफ़र किया गया। तो वो वहाँ नहीं जाना चाहता। अगर वो नहीं जाना जाए तो उसे है कि इस्तीफ़ा देना होगा, लेकिन वो इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाहता है। इस किस्म की कशमकश क्या कहलाती है? अब देखो इसमें, ए पर्सन इज़ ट्रांसफर्ड टू ए डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट प्लेस, तो है ना कि ही डज नॉट वांट टू गो, इट डज नॉट go, he must resign, but he does not want to resign either. This type of conflict is called approach conflict, approach avoidance conflict, avoidance conflict, double approach avoidance conflict। इसमें रसाई कशमकश, रसाई गुरेज कशमकश, गुरेज कशमकश, दो गुना रसाई गुरेज कशमकश। इसका सही जवाब आकर नंबर 3 है, 3, गुरेज कशमकश है, गुरेज कशमकश। तो सही जवाब नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, तो सवाल नंबर जो है 8 है। प्याजे के मुताबिक ऐसा मरहला जिसमें बच्चे हैं ना कि तजुर्बात के जरिए अपने और अपने माहौल के माबैन इम्तियाज करना सीखते हैं। शीर खवारगी, सानवी बचपन, उनफान शबाब, इब्तदाई बलोगत। इसका सही जवाब अगर इन्फेसी, शीर खवारगी। इसका सही जवाब शीर खवारगी। नेक्स्ट सवाल, सबसे मौसर मकसदी तरीका, सबसे मौसर मकसदी, द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड इज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेरिमेंट, मुशाहिदाती इंटरव्यू, तवील मुद्दती तजुर्बाती। कौन सा आएगा इसका सही जवाब? सवाल का सही जवाब आकर कौन सा आएगा? इसका आकर एक्सपेरिमेंट आता है, तजुर्बाती। नंबर 4 सही जवाब, नंबर 4 सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, वस्तानी खदर मुतासिर नहीं होती, वस्तानवी खदर, मीडियन वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाई, इंतहाई खतरों से, डेटा की तरबियत से, क्लास का वक्फे से, या फिर मुशाहिदात की तादाद से। क्या आएगा? एक्सट्रीमी वैल्यूज, या फिर ऑर्डर ऑफ डेटा, क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इंतहाई खतरों से नहीं आएगा इसमें, जो कि फर्स्ट वन सही जवाब है, फर्स्ट वन सही जवाब है। उसका नेक्स्ट सवाल, यह अगर बहुतातिये का, बहुतातिये का अगर जो है औसत यानी कि Q3 डैश Q1/2 सिग्मा x माइनस m बाई n, औसत 2x, वस्तानवी 3x, अज़म तरीन स्कोर, अकल तरीन स्कोर। क्या है इसका सही जवाब? अगर नंबर 3 है, नंबर 3 सही जवाब इसका, औसत 2x माइनस वस्तानवी 3x बोलकर। नेक्स्ट सवाल, अब आपको जेल में दिए गए इक्तिसाबी क़वानीन में कौन सा हर्बट के पहले मरहले के तदरीसी तरीक़ों में पाया जाता है? वन ऑफ द फॉलोइंग लॉस ऑफ लर्निंग रिफ्लेक्ट्स इन हर्बट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, लॉ ऑफ इफेक्टिव, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एसोसिएशन। क़ानून तासीर, क़ानून तेदाद, क़ानून आमदगी, क़ानून इर्तिबा। सही जवाब आएगा इसका क़ानून आमदगी है, नंबर 3 सही जवाब, क़ानून आमदगी, लॉ ऑफ रीडनेस। नेक्स्ट सवाल, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक, कैथारसिस इस तरह अफराद की मदद करता है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, कैथारसिस हेल्प इंडिविजुअल्स टू, क्या है? जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा करता है, दबे हुए जज्बात तनाव को दूर करता है, हिकवत हाफिज़े में इजाफा करता है,
या फिर नए तर्ज अमल सीखने के लिए कहता है। इम्प्रूव देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, रिलीज रिप्रेजेंट इमोशंस एंड टेंशंस, इंक्रीज मेमोरी पावर, लर्न न्यू बिहेवियर्स। इसका सही है नंबर 2, दबे हुए जज्बात है ना, तो दबे हुए जज्बात और तनाव को दूर करता है। सिगमंड फ्राइड के मुताबिक ये जो रखे हैं कैथारसिस बोलकर वो। नेक्स्ट सवाल अब आपको, वो नजरिया जो बताता है किसी भी तस्वुर का बुनियादी उसूल किसी भी उम्र के ग्रुप को किसी भी शक्ल में पढ़ाया जा सकता है। द थ्योरी विच स्टेट्स क्या, द foundational principles of any concept can be taught at any age group in any form is। तो मुमासिलती नजरिया, नजरियात तदरीस, मिसाली नजरिया, क्लासिकल मशरूतियत का नजरिया। थ्योरी ऑफ एडेंशियल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ आइडल्स, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसका सही जवाब आकर जो है नंबर 2 है, नजरियात तदरीस का है। नजरियात तदरीस जो है सही जवाब नंबर 2। नेक्स्ट सवाल अब आपको, उसका ये टेस्ट यानी दिस इज नॉट ए स्टेज इन नॉन रिफरेंस्ड टेक्स्ट मेथड। रिफरेंस्ड टेस्ट तरीका का मरहला नहीं है। दिस इज नॉट ए स्टेज इन नॉन रिफरेंस्ड टेक्स्ट मेथड क्या है? दस्तावेज है, टेस्ट के उसूल तैयार करने का मरहला है, फ्लैट टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है, या फिर नशोनुमा का मरहला है। दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन क्यों आएगा इसमें, इसलिए नंबर 1 सही जवाब है इसका, दस्तावेज का जो है नहीं है सब बाकी के हैं। नेक्स्ट सवाल, तख्लीकियत का वो मरहला जिसमें मसाइल अचानक हल हो जाते हैं। तख्लीकियत का तो क्या, क्रिएटिविटी। द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी इन विच ए सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज अटेन्ड। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, स्टेज ऑफ इनक्यूबेशन, इंसाइट स्टेज या वेरिफिकेशन स्टेज। कबल वक्त तैयारी का मरहला, उक्फा का मरहला, रोशन ख्याली का मरहला, तस्दीक का मरहला। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आकर रोशन ख्याली का मरहला, नंबर 3 सही जवाब है, रोशन ख्याली का मरहला। उसके बाद नेक्स्ट जो है, माशरे में किसके सही मुकाम का तायन इसके ज़रिए होता है। माशरे में किसके सही मुकाम का तायन इसके ज़रिए होता है। तो वंस अल्टीमेट नीच इन सोसाइटी इज, नीच मतलब सही होगा, नीच इन सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय हिज हर। एटीट्यूड है, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, कौन सा आएगा? इसका सही जवाब आकर ठोस जहानत या जहानती रवैया, जहानत की खारिज खिस्मत, जज्बाती खारिज खिस्मत, या ठोस जहानत की खारिज खिस्मत होगा, नहीं, जज्बाती खारिज खिस्मत ही है इसका सही जवाब, नंबर 3 है, जज्बाती खारिज खिस्मत नंबर 3 सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको इसको मिलाने का है, इस्तिलाहात और इनकी ज़बान की इत्तेखाज़ से मुताल्लिक़ सही जोड़ की शनाख्त कीजिए। इस्तिलाहात इसमें जो दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट रिलेटेड टू द टर्म्स एंड देयर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उसका सही जोड़ मिलाइए होगा। क्या है पहला लैंग्वेज आकर है कि गेस्टलिज्म, अंग्रेजी में देखते हैं इसे गेस्टलिज्म आकर जो है किसे कौन सी लैंग्वेज से आता है, इसमें 1 में बी आता है, फर्स्ट 1 बी, गेस्टलिज्म का आकर बी, गेस्टलिज्म का आकर फर्स्ट में बी है। तो नेक्स्ट आकर जो है आपको इंट्रोस्पियर की लैंग्वेज आकर इंट्रोस्पियर आकर स्पियर फ्रेंच है क्या, डी 2 में डी आता है, लातीन की है, ये पियर आकर लातीन की है, लातीन की। देखेंगे आंसर देखेंगे 2 में डी। और जो है स्टैटिस्टिक आकर है ना कि स्टैटिस्टिक ग्रीक की जबान है, वो स्टैटिस्टिक आकर ग्रीक की जबान है। और डी अब लास्ट बचा सा फ्रेंच, डी जेओ जो क्या फ्रेंच है। जबको क्या है फर्स्ट में बी, 2 में आकर जो है डी, 3 में आकर सी, 4 में आकर ये। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। सही जवाब कौन सा है? फर्स्ट 1 ही है सही जवाब, फर्स्ट 1 जो कि 1 में बी है।
2 में डी है, 3 में सी है, क्या 1 में बी, 2 में डी, 3 में सी, 4 में ये राइट जवाब। नेक्स्ट थोड़े अंग्रेजी में देख लेना है, नहीं आते तो थोड़े अंग्रेजी में थोड़े उर्दू में। तो इसमें मुतज़बाना का जो है मैच नहीं होता अंग्रेजी में, इसलिए बताई हूँ। तो देखना है तो देख लीजिए इसमें भी। गेस्टलिज्म आकर कौन सा गेस्टलिज्म बोली सो क्या है वो 1 में बी ने, हाँ 1 में बी जर्मनी का सर देख लीजिए। उसके बाद है एक बाखलाक, नेक्स्ट सवाल, एक बाखलाक फर्द अपने आप को ख्वाबों में रखता है, ये कौल किसका है? एक बाखलाक फर्द अपने आप को ख्वाबों में रखता है, मॉरल मैन कमेंट्स हिमसेल्फ ही इज सेड बाय, क्या लगता है किसने कहा? सोक्रात ने, अरस्तु ने, हर्बर्ट ने, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। इसका सही जवाब वो हर्बर्ट होगा, हर्बर्ट है। नंबर 3 सही जवाब है इसमें, नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 सही जवाब। एक बाखलाक फर्द अपने आप को ख्वाबों में रखता है, ये कौल किसका है? मतलब हर्बर्ट का है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको, बगैर तरबियत और तजुर्बे के किसी फर्द के किरदार में आने वाली बतदरीज तब्दीली का ताल्लुक इससे है। बगैर तरबियत और तजुर्बे के किसी फर्द के किरदार में आने वाली बतदरीज तब्दीली का क्या है? ताल्लुक इससे है, किससे? एहसास है, दिलचस्पी है, रवैया है, पुख्तगी है। ग्रेजुअली चेंज दैट occurs in the behavior of an individual without a training and experience is related to, जब तक मैच्योरिटी नहीं आई, लर्निंग कैसे हो सकती है, इंटरेस्ट कैसे, एप्टीट्यूड कैसे आएगा? मैच्योरिटी इसका सही जवाब है, मैच्योरिटी जो क्या पुख्तगी, नंबर 4 सही जवाब है इसका, पुख्तगी। उसके बाद नेक्स्ट आकर जो है आपको दिस कैटेगरी ऑफ फ्लेंडर्स, फ्लेंडर्स के तामील के तज्जिए का कौन सा मरहा तलबा में तनाव की कमी और दिलचस्पी में इजाफा को जाहिर करता है? तो द कैटेगरी ऑफ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी इंडिकेट रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड शोज इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बताइए इसका सही जवाब आकर। इसका सही जवाब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है अगर है इसमें। तो ये फ्रेंडलाइंस के तामुल के जज्बे को जो है नंबर 1 सही जवाब है इसका, नंबर 1 यानी 2 है इसका जरा अच्छा देख लो, 2 है इसका। तनाव की कमी और दिलचस्पी फ्रेंडलाइंस के तामुल के, यानी कि वो जो तजुर्बे होती ना इनके तजिए करते सो उसमें नंबर कितना है बोलकर ऐसा तो तजिए करते हैं ना, जो कि कौन करे है सो फ्लेंडर्स करा, जो कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आती है? सेकेंड कैटेगरी, 2 माह है, 4 माह है, 6 माह है, 8 माह है बोलकर ऐसा हुआ। तो इसको जो है नंबर 2 में रखा गया है। कौन साजगार मरहला तुलबा में तनाव की कमी दिलचस्पी को कौन से इसमें रखी हुई है? नंबर 2 में रखी होगा, जो कैटेगरी होती ना उसको। नेक्स्ट सवाल अब आपको, तो घंटी बजने के फौरी बाद अटेंडर जो है सदर मुदर्रिस के सामने हाजिर हो जाता है, ये इशारा क्या जाहिर करता है? उसकी मवासिलत या निचली जाने वाली मवासिलत या फिर ऊपरी जाने वाली मवासिलत? सितारा मवासिलत, सितारा। एन अटेंडर अटेंडिंग, सितारा कैसा आएगा? राहिज है। तो एन अटेंडर अटेंडिंग द हेचम इमीडिएटली, यानी कि अटेंडर को अटेंडिंग करो द हेचम इमीडिएटली व्हेन ही रिंग्स द बेल इंडिकेट्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या फिर स्टार कम्युनिकेशन? स्टार तो नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं आएगा है। तो डाउनवर्ड तो होता, अपवर्ड तो होता। डाउनवर्ड इसका सही जवाब है, नंबर 2 सही जवाब है इसका, डाउनवर्ड निचली जाने वाली मवासिलत। नेक्स्ट सवाल अब आपको, तालीमी टेक्नोलॉजी की वजाहत से मुताल्लिक़ गलत बयानात देखो। तालीमी टेक्नोलॉजी की वजाहत से गलत बयानात क्या है? देखो बड़ा होया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द definition ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट कंडीशंस ऑफ लर्निंग, GOM लिथ ने कहा है, GOM लिथ ने, या फिर ये साइंस ऑफ टेक्निक एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल्स कुड बी अटेंडेड शिव SHIV शिव के मित्रा, या फिर इट इज
It is designing curriculum, writing lesson plan, implementation, evaluation, and reconstruction process. Robert M. Gang. Gang. तो इसका सही जवाब आकर जो है आपको ठहरो निसाब को सबक के मंसूबे तैयार करना, इतला करना, तयन खतर करना, यही आता। नंबर सी जो है सही जवाब होगा इसका, सी ओनली। नंबर 3 सही जवाब है, सी ओनली। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको इनफरादियत पर मुबनी इक्तिसाबी अमल के लिए 3 अनासिर मवाद अमल आवरी और नताइज को तजवीज़ करने वाला क्या है वो? 3 एलिमेंट्स कंटेंट प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन आर सजेस्टेड बाय। कौन है इसके? GOM लीत या फिर रॉबर्ट एम गेगने या फिर है कि कौन? कैलर नो, उसका नाम टोमैनसन। कौन सा है इसका सही जवाब? रॉबर्ट तो होगा, रॉबर्ट या फिर उसका सही जवाब आकर जो है नंबर 4 टोमैनसन सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है आपको हमारे मुल्क में रेडियो नशरियत का आगाज कब हुआ? इन आवर कंट्री फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन टुक प्लेस। कौन सा होगा? नागपुर, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। मुंबई छठा, मुंबई जो है पहले से जो है आया हुआ है, तो मुंबई इसका सही जवाब है। मुंबई 23/7/1927 को जो है ये रेडियो के नशरियात जो है रिलीज हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 राइट। तो नेक्स्ट आकर जो है आपको जेल में सही बयान की निशानदेही कीजिए। 21वीं सदी का दौर मालूमाती और मुरासलाती टेक्नोलॉजी का दौर है, सही जवाब है। तो 21st सेंचुरी इज द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। ICT केम्स इनटू लाइट इन फिनलैंड इन ईयर 1960 सॉरी ICT फिनलैंड में 1960 में मंजर आम पर आया। ये गलत है, यानी कि ये सही, ये राइट, बी इनकरेक्ट, ये करेक्ट, बी इनकरेक्ट। देखो थर्ड नंबर आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है, नंबर थर्ड जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद इन प्रोग्राम्ड लर्निंग दिस इज कंसिडर्ड एज स्क्रीनराइन मेथड, यानी मनसूबाबंदी इक्तिसाब में स्किनरेन तरीके किसको कहा जाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग को, या फिर ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग को, या फिर मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग को, या फिर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को। इसका सही जवाब आकर जो है इन प्रोग्राम लर्निंग दिस इज कंसिडर्ड एज स्क्रीनराइन मेथड, यानी कि मैथमेटिक होगा इसका सही जवाब। नहीं लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका सही जवाब आकर नंबर फर्स्ट है लीनियर प्रोग्राम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको ICT का है। हाँ स्वयं का बुनियादी मकसद, स्वयं बोल को पढ़ा इसमें उर्दू में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं इज टू, क्या सिर्फ इंजीनियरिंग तलबा के लिए फासलाती तालीम की पेशकश करना? नहीं, मियारी तालीम के ज़रिए डिजिटल तकसीम को मुंसलिक करना। नंबर 3 देखते हैं, खांगी यूनिवर्सिटियों को फ़रोग देना? नहीं, ऑफलाइन मुसाबिकती इम्तहान का इनेकाद करना? ये भी नहीं। नंबर 2 सही जवाब है इसका, नंबर 2 मियारी तालीम के ज़रिए डिजिटल तकसीम को मुंसलिक करना, नंबर 2 सही जवाब है इसका। नेक्स्ट सवाल जवाब आपको कॉमन सेंस से डाल सकते हैं सवाल का आंसर, जो क्या NCF 2005 को क्या है? डिज़ाइन करने वाला इदारा कौन सा है? CABE का, NCERT का, या CBSE का, NCET का? तो NCERT का है ये इदारा। NCF 2005 का इदारा कौन सा है? NCERT का इदारा है। NCF 2005 को डिज़ाइन करने वाला इदारा NCERT, नंबर 2 सही जवाब। नेक्स्ट सवाल अब आपको सार्थक SARTHAQ से मुराद स्कूली तालीम के लिए NEP के निफाज का मनसूबा। स्कूलों में 360 हॉस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है इन स्कूलों नहीं। FLN प्रोग्राम, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोग्राम को
के लिए कौमी पैमाने पर पहल करना, या ECCE और आंध्र प्रदेश में सक्सेस स्कूल्स। सही जवाब नंबर 1 है सही जवाब। स्कूली तालीम के लिए NEP के निफाज का मंसूबा करना सही जवाब है। देखो तो सही जवाब वही है। नेक्स्ट अब आपको उर्दू शुरू होता है यहाँ से। यहाँ से इसमें अगर 3rd क्लास से, 5th क्लास से, 6th क्लास से, क्या फिर 8th 9th से सवालात आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। हालांकि मेरा यानी कि यहाँ का जो है अनदेखी नज़म है। मेरा शेर है वो हुर्फ तंद होता है तेज, तंद है तेज, तूफान बुदोश या फिर तूफान बुदोश, वसाखिए पैमाना, हशर खैज। खत कुशीदा लफ्ज़ के मानी लिखी होती है। ये खत कुशीदा लफ्ज़ है जो कि इसके मानी क्या है। यहाँ देखो तूफान है, तूफान से क्या आ सकता है, सैलाब आ सकता है। हाँ सैलाब, जलजले नहीं आ सकते। जलजला क्यों आ सकता है, रंग है। आंधी आ सकता है, सैलाब भी नहीं। सैलाब तो आता है लेकिन उतना ज़्यादा तूफान होगा नहीं आता। इसकी मानी नहीं पता है तो साइड का जो है देखना है। तूफान बदोश बोले तो तूफान बदोश है नहीं, तूफान जो है बहुत तेज़ी से खड़कते हुए बिजली के तरह वो पड़ने को कहते हैं वसाइखा। वसाइखा सॉरी वसाइखा का जो है उसका पैमाना हशर खैज यानी कि हशर खैज होगा। खत को छेड़ा लफ्ज़ के मानी क्या है तो खड़कती बिजली को कहते हैं। नंबर 3 सही जवाब है इसका, नंबर 3। तो देख कर डालिए पैराग्राफ में जो है आपको समझ नहीं आया तो इसके साइड में की मानी पढ़ना है हमें। हालांकि हो गया नहीं। फूल में सहरा में या परियां खतार अंदर खतार रहते हैं। औधे नीले नीले पीले पीले पैरहान में। ये तो ईजी है। खत कुशीदा अल्फाज की मिसाल दीजिए। किनायात है, इस्तिआरात है या तशबीहात है, तकरार लफ्जी है। इसका सही जवाब जो है तकरार लफ्जी है। नंबर 4 सही जवाब है इसका, नंबर 4 सही जवाब है। औधे नीले नीले पीले पीले इसको तकरार लफ्जी बोलते हैं। नेक्स्ट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है अपना खलीफा बनाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 साल 3 माह 10 दिन बहुस्न व खूबी खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई। जो कि क्या है, मुसलमानों के पहले खलीफे कौन थे वो को दिया गया। इसमें जो है आंसर है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है कौन आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। जो कि फर्स्ट वन सही जवाब है, फर्स्ट वन सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको दरवाजे में कदम रखते ही बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया। दरवाजे में कदम रखते ही बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया बोकर है। लफ्ज़ ख़दम की जमा बोलिए को दिया गया है, लफ्ज़ ख़दम की। तो खौम है, खदूम है, अक़दाम है, खादिमीन है। इसका सही जवाब नंबर 3 है। इसका सही जवाब नंबर 3 अक़दाम। खदम की जमा अक़दाम। नेक्स्ट सवाल आपको नंबर 3 हो गया। माहिर खादिर की किताबों में से ये किताब शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है? ज़िक्र जमील है माहिर खादिर का, ज़हूर खुद्दूसी है, नक्श तौहीदी है, एहसासात माहिर जो है शायद नहीं है। नंबर 3 जो है सही जवाब है, नंबर 3 सही जवाब है। ज़िक्र जमील, ज़हूर खुद्दूसी अभी बहुत सारे हैं उनके किताबों में। तो नेक्स्ट देखिए, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा या अचानक ज़बान से निकल जाते हैं, कैसा बोलती हैं उसको? क्या बोलती हैं? हुर्फ़े तो बोलती हैं, हुर्फ़े जार बोलती हैं, हुर्फ़े रब्त बोलती हैं, हुर्फ़े फजाइया बोलती हैं। अचानक जो खुशी हो, जोश हो या जज्बे में, या बेतहाशा या अचानक से। अच्छा आप जो है पास हो गए वो को बोलते ना इस तरह से, अचानक से या फिर खुशी से, जोश से, घबराहट में बोलते सोचते हुर्फ़े फजाइया कहा जाता है। हुर्फ़े फजाइया नंबर 4 तो सही जवाब है इसका, नंबर 4। उसका इसमें ज़र्फ़ किसी इसम की ज़ेली किस्म है, किस ज़ेली किस्म है? कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। देखो इसमें आला वो डालती हूँ लेकिन रॉन्ग है। तो इसमें ज़र्फ़ किस इसम की ज़ेली किस्म है, इसकी किस्म बोलता है। ज़र्फ़ आकर जो है इसमें आम में आता है, इसमें आम। इसकी किस्म क्या है? इसमें आम है। पढ़ाई हूँ मैं आपको 8th क्लास की टेक्स्ट बुक से पढ़ाई हूँ ग्रामर, और जो है 7th से नहीं पढ़ी हूँ, लो पढ़ाऊँगी। 6th से पढ़ी हूँ, 8th का पूरा हो गया है। 9th में तो थोड़ा थोड़ा है ग्रामर। पहले एक बार पूरे ग्रामर की वीडियो बनाना चाहती हूँ मैं, देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसका सही जवाब नंबर 2 सही जवाब है। साथ ही साथ आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा।
जुमले के आखिर में इस्तेमाल होने वाली अलामत क्या कहलाती है? जुमले के आखिर में जो है वाविन नहीं आता। क्या वाविन नहीं आता, सख्ता नहीं आता, मुख्तसर ठहराव को इस्तेमाल करती है, राबिता नहीं आता। तो इसका सही जवाब है खातिमा। खातिमा जो है नंबर 1 सही जवाब है, नंबर 1 खातिमा। यानी जुमले के आखिर में जो अलामत लगाई जाती है वो अलामत की निशानी ऐसी होती है, खाली ऐसा, उसको जो है खातिमा कहते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान के किस शहर में पैदा हुए थे ना? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अफगानिस्तान के किस शहर में पैदा हुए? काबुल में, खंधार में, हरात में, मज़ार शरीफ में। यह आकर जो है आपको खंधार नहीं, हरबट है, हरात है, सॉरी हरात, वो हरबट पढ़ के आदत, हरात है, हरात में जो है पैदा हुए है ना कौन? हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान के शहर में पैदा हुआ तो हिरात में पैदा हुए। साबिक़े बे से तश्कील पाने वाले अल्फाज की फहरिस्त है। ये तो बहुत आसान है। बे आकर किसमें लगाती हैं? बेथक बोलती हैं, बेपता बोलती हैं, क्या बेसमझ बोलती हैं, क्या नासमझ बोलती हैं, हाँ बेजुबान बोल सकती हैं, लेकिन पूरे नहीं आते तो बेथक नहीं बोलते। बेहया देखो, बेहया, बेरब तो बेजबान बेअदब बोल सकती, बेहया बेजबान बेअदब। इसके लिए इसका सही जवाब जो है नंबर 2। अब दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं। बेधर्म बोलती हैं, नहीं बोलते, बेदेखा बोलती हैं, नहीं, लेकिन नंबर 2 सही जवाब उसका। नेक्स्ट, नन्ही मुन्नी बातें किसकी तसनीफ है? नन्ही मुन्नी बातें यानी 3rd क्लास है कि 4th क्लास है कि ये सबक, जो कि नन्ही मुन्नी बातें किसकी तसनीफ है? हाफिज मीरठी की, सलाहुद्दीन नैयर की, अकल जामिद की, हैदर बयाबानी की। तो सही जवाब नंबर 4 है, शायद नंबर 4 सही जवाब है, हैदर बयाबानी। हैदर बयाबानी की है नन्ही मुन्नी बातें। बेगम हजरत महल का इंतकाल कहाँ हुआ? बेगम हजरत महल का इंतकाल, बेगम हजरत महल ही तो, हाँ, बेगम हजरत महल का इंतकाल कहाँ हुआ? रंगून में, नेपाल में, काठमांडू में, श्रीलंका में। इसका सही जवाब नंबर 3 है, काठमांडू। काठमांडू जो है सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल अब आपको, मजमून दाना हकीम के मुसन्निफ, दाना हकीम इस्माइल मीरठी, हाफिज अलंदरी, माइल खैर आबादी, महरुल खादिर। क्या है इसका सही जवाब? बोलिए जल्द से जल्द है, कमेंट्स में करते रहिए, कमेंट्स में जो है भेजते रहिए आप अपने सवालात के जवाब। जो कि मजमून दाना हकीम का तीसरा है, माइल खैर आबादी है, माइल खैर आबादी नंबर 3 सही जवाब है। देख लो, नंबर 3 जो है सही जवाब, माइल खैर आबादी। गजल के मतले के दोनों मिसरे, देखो नेक्स्ट सवाल, गजल के मतले के दोनों मिसरे किसके पाबंद होते हैं? कितना आसान है। तो काफिया और अदीफ के, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं। बेतरतीब हो जमीन, ये सब नहीं, रॉन्ग है सभी। जो कि काफिया और अदीफ की जरूरत होती है गजल के मतले के दोनों मिसरे में। नंबर 4 सही जवाब। नेक्स्ट, सबक खत में गांधी जी ने किसके नाम अपना खत लिखा? ये 7th क्लास में देखो, सबक खत में गांधी जी ने किसके नाम अपना खत लिखा? मोहम्मद हुसैन, मीर हसन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर हुसैन अली खां। तो सही जवाब आता नंबर 1 सही जवाब है, मोहम्मद हुसैन के नाम जो है खत लिखे कौन? गांधी जी। नेक्स्ट सवाल अब आपको, शहमीर सलास के दीवान का नाम, शहमीर सलास के दीवान का नाम, दीवान शाह, दीवान मीर, दीवान शहमीर या फिर दीवान सलास? बोलिए अब आंसर इसका, तुम आप सब लोग बोलिए, वहां पर ईच है। तो 3rd वन इसका सही जवाब, दीवाने शहमीर, दीवाने शहमीर जो है सही जवाब, नंबर 3 है इसका। उनके दीवान का नाम उन्होंने जो है शहमीर रखे सो। मशवरा देने वाले को क्या कहते हैं? ये तो बहुत बार पढ़ी हूँ मैं आपको, बहुत बार। मशवरा देने वाले को क्या कहते हैं? मुशीर कहते हैं, मुशाहिर कहते हैं, मुशार कहते हैं, मशवरात बोलते हैं। मशवरात तो आता नहीं, मशवरा देने बाद एक दूसरे के जो है बातें करना मशवरात में नहीं आता, मशवरे में नहीं आता, मुशीर बोलती हैं इसे। नंबर 1 जो है सही जवाब है, मुशीर। नेक्स्ट सवाल अब आपको, आमतौर पर मजमून के कितने हिस्से होते हैं? पढ़ाई हूँ मैं आपको 8th क्लास में। आमतौर पर मजमून के कितने हिस्से होते हैं? मजमून के हिस्से कितने होते हैं वाले? तो 3 होते हैं, 4, 3, 2, 5 वाले तो 3 इसके सही जवाब, 3 इसका सही जवाब। मजमून के 3 मतलब ये 3, आंसर नंबर 2 सही जवाब हो। या आकर जो है ऑप्शन नंबर बोलते सर 3, 4 नहीं 3 होते हैं वो। तो आमतौर पर मजमून के 3 हिस्से होते हैं वो। नंबर 2 हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद चौथी जमात के सबक, अनोखा पौधा में फैज़ा रोजाना एक पौधे के करीब बैठकर जो है वालिन बजाने की मशक करती थी। इस पौधे का नाम क्या है? तो
गुल मेहंदी है, गुल मेहंदी है, गुलाब है, गबिश है, मोगरा है। ये अगर चौथी जमात का सबक पढ़े हों तो आपको मालूम होगा। तो इसका सही जवाब आगा नंबर 1 है। इसका सही जवाब गुल मेहंदी, गुल मेहंदी। तो उसके बाद गुल मेहंदी हो गया। नेक्स्ट, मुसलमानों के दूसरे खलीफे कौन है? ये 6th क्लास के लेसन में से जो है 2 सवाल आए हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफे, पहले खलीफे आकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, दूसरे आकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंबर 2 सही जवाब है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है नंबर 2 दूसरे खलीफे। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको करो दोस्तों पहले आप अपनी इज्जत, करो दोस्तों पहले आप अपनी इज्जत, जो चाहो करे लोग तुम्हारी इज्जत करेगी, चाहे करे लोग इज्जत ज्यादा। इस शेर के शायर का नाम बताइए। करो दोस्तों पहले आप अपनी इज्जत, जो चाहे हो करे, जो चाह हो करे लोग इज्जत ज्यादा। तो इसके कौन है? हाफिज जलंधरी है, अल्ताफ हुसैन हाली है, हाफिज मेरठी है, सागर जदी है। इसका आगा जो है सही जवाब आगा जो है ये भी जो है 3rd क्लास की टेक्स्ट बुक में है शायद। तो हाफिज जलंधरी जो है, नहीं, अल्ताफ हुसैन हाली है इनका सही जवाब जो है, अल्ताफ हुसैन हाली है। अल्ताफ हुसैन हाली का सही जवाब है। करो दोस्त पहले आप अपनी इज्जत, जो चाहो करे लोग इज्जत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट सवाल अब आपको, नेक्स्ट सवाल 52 में देखो, हिंदुओं का अहम त्योहार क्या है? हिंदुओं का अहम त्योहार जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में बड़े एहतमाम से मनाया जाता है, क्या है वो? संक्रांति है, दशहरा है, रामनवमी है, विनायक चौथी है, विनायक चौथी। कौन सा आएगा? जल्दी दीजिए, सवाल का जवाब आएगा। इसका सही आसान ही है, तो संक्रांति जो है सही जवाब है। इसका नंबर 1 सही जवाब है, संक्रांति। संक्रांति का सही जवाब नहीं, ये आकर जो है सावित्री बाई फुले। नेक्स्ट सवाल, सावित्री बाई फुले की शादी के वक्त उनकी उम्र क्या थी? सावित्री बाई फुले 6th क्लास है, 1 से 8 साल, 10 से सॉरी नंबर 1 में 8 साल, 10 साल, 7 साल, 9 साल। तो 9 साल थी उनकी उम्र। उनकी उम्र कितनी थी? सावित्री बाई फुले की उम्र जो है शादी के वक्त जो है 9 साल थी। 54 देखिए अब, कन्हैयालाल कपूर की जाए पैदाइश कहाँ हुई? कन्हैयालाल कपूर भी 9th क्लास को आ गए हैं। कन्हैयालाल कपूर की जाए पैदाइश जिले लायलपुर पंजाब या जिले सियालकोट पंजाब या जलगांव देवबंद उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही जवाब जो है जिले लायलपुर पंजाब से हुई। जिले लायलपुर पंजाब से जो है कन्हैयालाल कपूर पैदा हुए। नेक्स्ट सवाल आपको, लफ्ज मुर्तजा, मुर्तजा के मानी क्या है? नापसंद, वहशी, छोटा खद, पसंदीदा। मुर्तजा के मानी है कितना अच्छा है, प्यारा है, पसंदीदा आता है बोलकर बोलते हैं मुर्तजा है होगा, जो कि नंबर 4 सही जवाब है, पसंदीदा। पसंदीदा है मुर्तजा के मानी पसंदीदा। तो नेक्स्ट सवाल, वो फेल जो फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाजे कर दे क्या कहलाता है? पूरा मतलब वाजे कर देना, जो कि फेल मुतद्दी है, फेल नाकिस है, फेल मातूफ है। फेल मातूफ जो है हाइट नहीं, इसमें फेल नाकिस नहीं आएगा। उसके बाद फेले मुतद्दी भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ये आकर जो है आंसर है नंबर 4 है, फेले लाजिम। फेले लाजिम है सही जवाब, फेले लाजिम नंबर 4। वो फेल जो फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाजे कर दे तो फेले लाजिम कहलाता है। ये भी बोली हूँ मैं आपको 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में, ग्रामर का पूरा समझाई हूँ, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इस सिंफ के लघवी माने धागे में मोती पुरोने के हैं। इस सिंफ के लघवी माने धागे में मोती पुरोने के हैं। सॉरी, गजल है, नज़म है, खसीदा है, नात है। कौन सा आएगा? नज़म जो है सही जवाब इसका, मोती पुरोने का काम करने वाली नज़म है, नंबर 2 हो गया। तो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए जो इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? ज़मीर है, ज़मीर मौसूला है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया है, ज़मीर इशारा है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया इसका सही जवाब है। 8th क्लास की टेक्स्ट बुक से जो है ज़्यादा ग्रामर आया है। देखो, ज़मीर इस्तिफ़हामिया राइट है। 7th क्लास की भी टेक्स्ट बुक से आया है। एक बार पूरे जो है ग्रामर के, एक बार लेसन के पूरे बनाना चाहते हो वीडियोस, तो आप जो है ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो जो है बनाने में इंटरेस्ट आएगा।
दिलचस्पी होगी। तो देखो डॉक्टर अब्दुल हक की पैदाइश, नेक्स्ट सवाल 59 में, डॉक्टर अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई? इस पर 2 फरवरी 1905, 21 फरवरी 1901, 25 दिसंबर 1902 या फिर इस पर 6 दिसंबर 1905। फरवरी 21 फरवरी तो है, फरवरी का है, फरवरी 21 फरवरी 1901 में इनकी पैदाइश हुई, 1901 में। अब डॉक्टर अब्दुल हक की पैदाइश है 21 फरवरी 1909 में हुई। नंबर 2 सही जवाब। मोहसिन इंसानियत किसको कहा जाता है? ये भी जो है 6th क्लास के लेसन का, ये जो है सबक ही है। तो मोहसिन इंसानियत किसको कहा जाता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नंबर 4 जो है सही जवाब है, नंबर 4 हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो है लैंग्वेज टू जो है इंग्लिश है, वो यहाँ से अंग्रेजी शुरू होता है, अंग्रेजी के भी देखेंगे। तो विलियम शेक्सपियर वाज ए प्ले, विलियम शेक्सपियर क्या है? प्ले को दिया, फिर प्ले मतलब क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट करना आता क्या आता? प्ले राइट आता, ये प्ले राइट, प्ले राइट आता है, प्ले राइट RIGHT आता है, राइट आता है WRIGHT, यानी कि सेम वर्ड था लेकिन तलफ़ुज़ अलग अलग था, नहीं उस तरह से है। विलियम शेक्सपियर वाज ए प्ले राइट था, WR, ये नंबर 4 सही जवाब है इसका। सॉरी, राइट नंबर 4 जो है सही जवाब है। इफ यू वांट टू नो व्हाट ग्रामर इज द वर्ड इन द डिक्शनरी, द वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या क्या आएगा सवाल का जवाब? चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब में बोलना है, फ्रेजल वर्ब में लुक इनटू, लुक आउट, लुक अप, लुक डाउन, लुक अप होगा शायद इसका सही जवाब। नंबर 3 है, नंबर 3 जो है सही जवाब, लुक अप है, लुक अप जो है सही जवाब है। नंबर 3 तीसरा जो है सही जवाब है इसमें। उसके बाद आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कम्स लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना है हमें, फर्स्ट नहीं लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो कि यहाँ पर देखिए एम ये है, एम ये जी है, एम ये सब में एक ही है, सही है। तो जी है, एन है, एन है, यहाँ पर क्या है? आर है, आर क्या आएगा लास्ट में? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर आता, जो जब क्या है मैराथन आकर जो है सही जवाब है। देख लो आंसर, मैराथन जो है नंबर 4 सही जवाब है इसका, तो नंबर 4 सही जवाब है। तो नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, व्हाट ए फन, व्हाट ए फन जो कि 21 सेंटेंस आता है। इफ इट राइम्स व्हाट शैल वी डू, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन के जैसा, इफ इट राइम्स व्हाट शैल वी डू क्वेश्चन के जैसा है। या फिर सपोज इफ इट राइम्स, सपोज इफ इट राइम्स जो है व्हाट शैल वी डू आई मीट एन यूरोपियन यस्टरडे। ये तो जो है सेंटेंस ही नहीं दिखता है, सेंटेंस दिखना तो जुमले बनना, तो जुमला बनना वाले तो कैसे बनना? जुमला किससे बनता? कमा हटा जरा क्वेश्चन मार्क के जैसा भी हो सकता, लेकिन जुमला तो बनता है। तो इफ इट राइन्स व्हाट शैल वी डू, जब बारिश होगी तो क्या करना चाहे वाले का जो है नंबर 2 सही जवाब है, नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, पंचुएशन मार्क्स से भी जो है एक सवाल आता है। पंचुएशन से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और वर्ब एग्रीमेंट का, वो आकर फ्रेजल वर्ब का, प्रीपोजिशन का सब आते हैं। हर एक टॉपिक से एक एक के 2 सवाल आते हैं इसमें। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, जो कि डिड यू सी द स्नेक, यहाँ तक यहाँ सेम है, देखो डिड यू सी द स्नेक, हाँ भी है, हाँ भी है, हाँ भी है, लेकिन यहाँ कामा है, यहाँ अगर जो है क्वेश्चन मार्क है, हाँ डाटा नेक्स्ट डे बोलकर है, कामा है, देखो यहाँ पर कामा है, यहाँ पर जो है कामा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कमास होकर जो है क्वेश्चन मार्क है, जो कि सही जवाब इसका नंबर 4 है। डिड यू सी द स्नेक, क्या आपने देखा? द नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा बोलकर, डिड यू सी द, नंबर 4 जो है सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, यू कैन बाई दिस बुक इन मस्ट बुक शॉप्स, यू कैन बाई दिस बुक, खरीदो दिस बुक, ये शॉप में जाकर खरीदो बोलते हैं ना, उसमें हम कैसे कह सकते हैं? पैसिव वॉइस में कैसा कहना चाहिए होगा? पैसिव वॉइस में कैसे बोल सकती हैं? दिस बुक सो है इन मस्ट बुक शॉप से यू कैन, ये तो सेंटेंस ही चलता नहीं। हाँ, दिस बुक कुड बी जो है, कुड भी आता, कैन भी आता, कुड भी आ सकता, कैन भी आ सकता। कौन सा है? इन मोस्ट आता है, क्या है? वॉट इन मोस्ट
और जो है बुक शॉप बोलकर ये सीधा नहीं जम रहा है। तो नंबर 4 इसका सही, दिस बुक कैन बी बॉट इज मस्ट इन मस्ट बुक शॉप से ले बोलकर। तो नंबर 4 सही जवाब है। इसका नेक्स्ट सवाल अब आपको, आइडेंटिफाई द की फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव इनिशिएशन सॉरी इन्विटेशन। इफेक्टिव इन्विटेशन, इफेक्टिव कैसा था, इन्विटेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त करना, जो कि क्या लिखना उसमें, मल्टीपल फॉन्ट्स, क्राउडेड टेक्स्ट एंड मैनुअल विजुअल नहीं, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड ये तो जरूर नहीं, ओकेशंस एंड पर्पस शोइंग द कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स, जो कि सही जवाब नंबर 3 है इसका सही जवाब। ये लेंथी पैराग्राफ नहीं आता, फॉर्मल को लॉन्ग एंड डिटेल्ड ये सब जरूरत नहीं, ये सब नहीं आएगा। नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है, नंबर 3, नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट सवाल अब आपको, आइडेंटिफाई द पार्ट ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड वो हार्ड को है ना कि अंडरलाइन करे, सब पार्ट ऑफ स्पीच का अंडरलाइन वर्ड क्या हो सकता है, नॉन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वो को बोलते हैं नॉन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, क्या आएगा इसका सही जवाब। नंबर 4 तो जो है सही जवाब है, एडवर्ब इसका सही जवाब, एडवर्ब। ये वर्क वर्कड वर्कड क्या की, इसके बाद जो है एडवर्ब जो है आया है हार्ड। उसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या है करेक्ट इसमें, जो ये जरूर से कंडीशन से बोलती, इफ आई हैड पास्ड माई एग्जाम आई विल गो टू यूनिवर्सिटी, कंडीशन से बोले जैसा है क्या, इफ आई पास माई एग्जाम आई वुड गो टू यूनिवर्सिटी, तो मैं जब भी पास हो जाऊँ एग्जाम में, इफ आई पास माई एग्जाम आई विल गो टू यूनिवर्सिटी, तो मैं पास हो गया था इम्तिहान, मैं यूनिवर्सिटी को जा सकता हूँ, ये जो है कंडीशन से बोले जैसा, जो कि नंबर 2 सही जवाब है इसका, नंबर 2। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लो ऐसे अच्छे से। नेक्स्ट सवाल अब आपको, टाइम फाइल्स फास्टर, टाइम कैसा है, फाइल्स फास्टर दैन एनी अदर थिंग, पॉजिटिव डिग्री में बोलना है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, अभी कौन सा है कंपेरेटिव डिग्री होकर रहती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, तो उसको देख लेना है आपको, तो अच्छे से देख लो उसे, उससे भी 1 मार्क आ सकता है क्वेश्चन। टाइम्स फाइल्स द फास्टर ऑफ ऑल थिंग्स नहीं आता वो, नंबर 2। क्या देखो नंबर 2 आकर, नथिंग फाइल्स एज फास्ट एज टाइम, नथिंग फाइल्स एज फास्ट एज टाइम, तो ये टाइम फाइल्स फास्टर दैन ये आकर जो है सुपरलेटिव डिग्री है, हो सकता हो सुपरलेटिव डिग्री दैन कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट इसका सही जवाब का नंबर 2 सही जवाब है, नंबर 2, नथिंग फाइल्स एज फास्ट एज टाइम, फील्स फाइल्स, जो कि वाट ये चार्मिंग ड्रेस बोल को जो है यहाँ पर इस तरह की अलामत लगाई गई है ना, क्या है वो, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज फंक्शन ऑफ द अबव सेंटेंस, लैंग्वेज फंक्शन में इजी है, तो है कितना अच्छा ड्रेस पहन को बोले तो क्या बोलती है, हमें कॉम्प्लीमेंट कर दी, रिक्वेस्ट कर देंगे, सजेस्टिंग कर देंगे, थिंकिंग देख देंगे, उसे नहीं कॉम्प्लीमेंट जो है सही जवाब नंबर 2। इसका नेक्स्ट सवाल आपको 72 में, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्ग स्पेल्ड कौन सा है इसमें, ये आकर जो है सही जवाब है, ये सही है, लेकिन इनक्रेडिबल जो है रॉन्ग है, नंबर 4 तो जो है रॉन्ग है। इन यस आता है, CRUTABL, इनक्रेडिबल यानी कि यस नहीं है मिस है, तो इसका सही जवाब इनक्रेडिबल जो है रॉन्ग है, जो कि नंबर 4 तो जो है सही जवाब है, इस आंसर का नंबर 4 का सही जवाब है। उसके नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड मी डू यू नो फ्रेंच, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में फ़र्क है, देखो उसमें देख लो, जगह रिपोर्ट डू यू है नो है, फिर जो है फ्रेंच बोलकर है, ही आस्क्ड मी डू यू नो फ्रेंच, वो पूछती हैं। सवाल नंबर जो है 73 देखो इंग्लिश में जो क्या भी है, ही आस्क्ड मी डू यू नो फ्रेंच, ही आस्क्ड मी डू यू नो फ्रेंच बोलकर है,
तो इसको क्या कह सकते हैं हम, किस तरह से आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू ए रिपोर्टेड स्पीच में बोलना है। रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बोल सकती हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू फ्रेंच बोलकर जो है नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। नंबर फर्स्ट जो है इसका सही जवाब है, ये नहीं आएगा, जो कि देख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। कौन सा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कौन से है बोलकर, जो कि इसमें ही विल पे नॉट पे, he will not pay unless he is completed, he will not pay unless he is complete। तो इसका सही जवाब आकर जो है unless he is complete होकर आएगा। नंबर 2 सही जवाब है इसका, नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है हैविंग नो फिक्स्ड शेप बोलकर, हैविंग नो फिक्स्ड शेप, जो कि क्या आएगा इसमें आकर, नंबर जो है नंबर 2 सही जवाब है, नंबर 2 एमरोफार्स, एमरोफार्स, फार्स, एमरोफार्स जो कि एमरोफार्स जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, इसके बाद जो है एवरीबॉडी अमंग, चूज द सेंटेंस इन विच द वर्ब करेक्टली अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। क्या है इसका, समबडी हैज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टीवी, ये इसका सही जवाब है, नंबर 4 सही जवाब है इसका। कौन सा, चूज द सेंटेंस वर्ब अग्रीमेंट के सर का बोलना वाले, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस जम रहा है, तो somebody has forgotten to turn off the TV। नेक्स्ट सवाल अब आपको, have you seen रेखा anywhere, have you seen रेखा anywhere, choose the appropriate answer to the given question। तो क्या आपने रेखा को देखा है कहीं कभी, वो को बोल को पूछने का, yes I want I have, yes I have बोलना है उसे, देखे है तो yes I have जो है नंबर 3 सही जवाब है, नंबर 3 सही जवाब है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल, द रिवर हैड, द रिवर है नहीं, हैड ड्राइड अप, तो ड्राइड अप होने की वजह से दे डिसाइडेड टू कैंसल द फेरी बोट में जाना जो है डिसाइड कर ले, सो कैंसिल कर ली, जो कि इसको लिंकर में बोलना चाहिए, लिंकर में जो कि हाउएवर आता है, एक्सीडेंटली आता है ना, देयरफॉर आता है। इसका सही जवाब देयरफॉर है, नंबर 3 सही जवाब है इसका, देयरफॉर सही जवाब, नंबर 3। थर्ड वन आंसर सही है, आई विल मीट यू एट 4:30 एट बस स्टॉप आउटसाइड पुलिस स्टेशन। पुलिस में होता है द पुलिस ही चाहता है, द पुलिस आता है इसमें प्रिपोजिशन में, और इसमें भी जो है अट बोलते सो से भी द चाहता है, 4:30 एट द बस स्टॉप ही चाहता है नहीं क्या, इसलिए नंबर 4 सही जवाब है इसका, नंबर 4 सही जवाब है। देखो तो सही जवाब नंबर 4 डैश। उसके बाद है ना कि आई डैश लिव नियर द एयरपोर्ट बट आई मूव टू विजय लास्ट ईयर। एयरपोर्ट नियर एयरपोर्ट है ना कि बट आई मूव टू लास्ट ईयर गया सो होते, विजयवाड़ा क्या है कि खाली वी जे ये और को डाला है। चूज द ऑप्शन दैट फिट द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, क्या आना है यहाँ पर, यूज्ड आना है, यूज्ड टू आना है, एम यूज्ड टू आना है, यूज्ड टू इसका सही जवाब, नंबर 3 सही जवाब इसका, नंबर 3 सही जवाब। चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड, क्या है वो, साइथ। चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड साइथ का साइलेंट लेटर क्या होगा, एस सी टी एच आता है, क्या आता है, इसका सही जवाब जो है सी है, सी नंबर 2 जो है सही जवाब है, नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2। एस वाई टी एच आता है सिर्फ, एस वाई टी एच ई। उसका नेक्स्ट सवाल अब आपको जो है क्या है होता है, आफ्टर ईयर ऑफ rivalry the two business partners finally decided to bury the hatched and work together for mutual सक्सेस जो है क्या है होगा इसमें, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम का देखो होगा, बोलता है इडियम करना है इसे, हेच करो जो है नहीं, हेच उसको क्या करना, एडम करना, क्या आएगा इसमें, इसमें आकर नंबर जो है 3 सही जवाब है, रिकॉन्सिल आर स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस, जो कि सही जवाब नंबर 3 है। लिंकर का देख लो एक बार, जो है यूट्यूब में जो बहुत से वीडियोस होती हैं आडम से आते, सो लिंकर हंदे आडम संदे ये सारे देख लो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, ये मेडिकेट अप्रोच, ये mendicant approached the group during their evening walk।
चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड। तो इसका जो है सेम वर्ड बोलना है, जैसा कि जो है बैगर, बैगर जो है नंबर 4 सही जवाब, बिगर, बैगर, बिगर, बिगर जो है सही जवाब है इसका नंबर 4। नंबर 4 का आंसर जो है सही जवाब है इसका। नेक्स्ट सवाल अब आपको जो है कौन सा है, नेक्स्ट सवाल अब आपको कौन सा है, देखो नेक्स्ट 84 में द एटमन एटोमन एटमन एटमन leaves began to swirl in the wind, swirl in the wind। choose the antonym of the underlined word। इसका जो है अंडरलाइन वर्ड क्या आता है, शटिल आता है, शटिल, जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट जो है 85 देखो, अब 85 आकर जो है आपको कौन सा है, देखो माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस होगा, माइंड योर बिजनेस डैश क्वेश्चन दी। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में बोलना है, यानी कि नॉट है तो नॉट लगाना, नहीं लगाना, नॉट नहीं तो नॉट लगाना, जो कि माइंड योर बिजनेस आकर जो है कैन नॉट यू, डू नॉट यू, ये फर्स्ट वन या फोर्थ वन जो है इसका सही जवाब है, कैन नॉट यू, कैन नॉट यू, जो कि सही जवाब नंबर 4 है। सर नेक्स्ट सवाल अब आपको 86 देखिए, लेस्सी डैश लीव्स स्कूल इन 1999 में से जो है स्कूल को जो है जा रही, वर्ब फॉर्म में बोलना है, वर्ब फॉर्म में, जो कि लीव्ड, हैज लेफ्ट, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लेफ्टेड, सॉरी लीव्ड है, हाँ हैज लेफ्ट है, लेफ्ट है नहीं, हैड लीव्ड है, हैड लीव्ड आएगा, कौन सा आएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब आकर जो है सिर्फ लेफ्ट है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, जो कि थर्ड वन सही जवाब, पास्ट टेंस में बोलना है क्या, ये पास्ट टेंस में बोलना है, पास्ट टेंस में, इसीलिए जो है थर्ड वन सही जवाब है, लेफ्ट। नेक्स्ट चूज द एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन इन विच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन देयर करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में किसको रखेंगे, लवली लिटिल ओल्ड विलेज, ये लवली ओल्ड लिटिल विलेज, या फिर ये लवली लिटिल लवली ओल्ड विलेज, या फिर ये लिटिल ओल्ड लवली विलेज। ये सेंटेंस नहीं जम रहा है, ये कौन से भी, ये जो है सही जवाब जो है ये लवली लिटिल ओल्ड विलेज। तो पुरानी शहर गांव है जो कि बहुत अच्छी है उनको। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको कौन सा है सवाल, देखो 88 में चूज द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन आर यूज्ड करेक्टली। प्रीपोजिशन कहाँ पर आकर जो है करेक्ट हुआ है, आई मेंट गेट ऑन माई, ये सब नहीं, लास्ट का जो है सही जवाब है आई मेंट नहीं, थर्ड वन सही जवाब है, सॉरी थर्ड वन, आई मेट गेट ऑन माई वे होम, जो कि सब में सही है, लेकिन जो है इसका जो है परफेक्ट आंसर कौन सा, आई मेट गेट ऑन माई वे होम बोलना है, बाई नहीं आता है इसमें, हाँ आन आ गया है ना, हाँ भी आन है तो हाँ टू आया, फिर हाँ बाई आया, हाँ फार आया, जो कि रहा है सिर्फ जो है थर्ड एक सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल अब आपको देखिए, अब ये पैसेज ही है, पैसेज का जो है सही जवाब आकर जो है आपको नंबर पैसेज पढ़कर जो है इसके आंसर्स करना है, तो इसलिए जैसे इसका थर्ड आंसर जो है सही जवाब है, थर्ड वन सही जवाब है। अब सोशल शुरू होता और 90 का है, 90 का भी है, ये आकर रीड द फॉलोइंग, ये आकर भी पोएम सी दे रहा है, एक आकर प्रोज सी दे रहा है, यानी कि लेसन से एक और पोएम सी एक, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड द, ये भी जो है आप क्या करो पढ़ के डालो, जो कि नंबर 4 सही जवाब है इसका, नंबर 4 फायर। नेक्स्ट अब आपको क्या है, सोशल शुरू, यहाँ से सोशल का पहला सवाल अब आपको दिए गए मालूमात मकामात को इनके महल वक़ू के मुताबिक जो है जुनूब से शुमाल तक जो है जोड़ना है, जुनूब से शुमाल तरतीब दे, जैसा कि अरेंज द प्लेसेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, क्या आएगा इसका सही जवाब नंबर 1 है। नंबर 1 क्या है बोले तो उज्जैनी, स्वर्णागिरी, उज्जैनी, तक्षशिला। स्वर्णागिरी पहले आता है, उसके बाद उज्जैनी आता है, उसके बाद तक्षशिला आता है। यहाँ पर जो है स्वर्णागिरी बाद में दी, फिर उज्जैनी बाद में दी, फिर यहाँ पर तक्षशिला दी, सो उसको ये देखकर डालिए पहले कौन सा आता है महल वक़ू, उसके बाद नॉर्थ से साउथ में। नेक्स्ट सवाल आपको जो है नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब किया। आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994 ने देही इलाकों में 3 दर्जे की मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत कायम की, सही बात है ये। आंध्र प्रदेश पहली रियासत है जिसने 1959 में मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमत का निफाज किया, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट। नंबर 3 जो है सही जवाब है इसका, नंबर 1 है सही जवाब, ओनली वन है,
जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994 ने देही इलाकों में तीन दर्जे की मुकामी खुद अख्तियारी हुकूमत कायम की थी, जो कि एक की जो है सही जवाब है, ये ओनली सही जवाब है। आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1994 established three tier local self government in rural areas। नेक्स्ट सवाल अब आपको देखिए, नेक्स्ट 93 में ये बोली सोच देखो मैं, जमीन का चौड़ा सहारा कौन सा है, सूरज से तीसरा करीबी तरीन सहारा कौन सा है, सबसे छोटा सहारा किसे कहते हैं, ये डालिए चलिए देखते हैं। क्या करते हैं आपको, जमीन का चौड़ा सहारा कौन हो, जमीन का चौड़ा सहारा का जहरा, जहरा, सूरज से तीसरा करीब तरीन सहारा जमीन, सबसे छोटा सयारा अतारद, जो कि वन में जो है, वन में बी, ये दो में ये, तीन में सी, वन में बी, दो में ये, तीन में सी, इसका सही जवाब नंबर थर्ड सही जवाब है, नंबर थर्ड। तो देख लीजिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको, नेक्स्ट सवाल आकर जो है कौन सा है, मंदर झेल, ये भी बोली हूँ 7th क्लास की टेक्स्ट बुक से आए हैं। मंदर झेल जोड़ मिलाइए, आबी कुर्रा, खाकी कुर्रा, हयाती कुर्रा, फिजाई कुर्रा। आबी कुर्रा किसका, पानी का, तो आबी अजसाम आते हैं इसमें, पानी आबी अजसाम आते हैं। खाकी कुर्रे में क्या आती हैं, हयाती कुर्रे का आकर तमाम जानदार अजसाम आती। एक में क्या है वो, एक में सी, कहाँ एक में सी, यहाँ पर है, एक में सी, एक की 6 यहाँ पर, जो कि नंबर थर्ड जो है सही जवाब इसका, नंबर थर्ड सही जवाब है। तो 1 2 डाले तो भी यार समझ में आ गया, तो मैथ्स करना ईजी होता। तो सती का रस्म पर पाबंदी इस साल लगा दी गई, सती का रस्म पर पाबंदी इस साल लगा दी गई, आपको पता ही है ना सती का रस्म क्या होता है। और 1789 में नहीं, अभी 1829 में, सॉरी 1829 में, देखो 1829 में जो है सती की रस्म पर जो है पाबंदी आयद की गई 1829 में, 1829 में। उसके बाद देखो ये, इन रियासतों की निशानदेही करें जिनकी सरहदें तेलंगाना रियासत के साथ नहीं मिलती सो, देखो नहीं मिलती सो, जो कि क्या है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश उड़ीसा जो है नंबर 4 सही जवाब है इसका, नंबर 4 नहीं मिलते सो, नंबर 4 सही जवाब है, सही। तो उसके बाद अरेंज द ओशियन फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर से बिगर बेस्ड ऑन देयर जो है साइजेस, जो कि साइज हो गया। इसमें क्या है देखो, बहरुल काहिल, बहरुल ओकियानोस, बहरे अर्काटक, या फिर बहरे अर्काटक आता है, कौन सा था पहले, पहले आगा जो है बहरे अर्काटक आता है, नंबर 2 सही जवाब। बहरे अर्काटक जो है छोटा है, तो छोटे से बड़ा नहीं गया, बहरे अर्काटक, उसके बहरे ओकियानोस, उसके बाद बहरुल काहिल आता है, बहरे आजमा है ना, नंबर 2 सही जवाब। उसके बाद देखो क्वेश्चन 98 में क्वेश्चन, कल्याणी चालुक्य को क्या बोलती हैं, एक में आपको क्या आएगा, कल्याणी चालुक्य आकर बसवा कल्याणी आता है इसका। यादव का आकर क्या आता है, यादव का आकर जो है, फिर ये वन में जो है, वन में सी है, वन में सी हो गया, तो वन में सी, वन में सी, तो कल्याणी बसवा कल्याणी। और 2 में डी आता है, 2 में डी आकर यादव आकर देवागिरी आता है, देवागिरी, यादव देवागिरी होगा। होया साला आकर क्या आएगा, तो इसमें 3 में आकर क्या आता है, होया साला आकर ये आता है, ये दौरा समुद्रम बोलकर, पांड्या आकर लास्ट मदुराई, नंबर 4 में डी। इस तरह से जब को क्या आएगा, तो 1 में सी, 2 में डी, 3 में ए, 4 में बी। तो सही आंसर देखते हैं, सही आंसर नंबर 2 है, सही जवाब नंबर 2। 1 में जो है सी, 1 में सी, 2 में डी, 3 में ए, 4 में बी। तो ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ये आबो हवाई खित्ते 15 से 30 दर्जे अर्ज बलदों के दरमियान शुमाल और जुनूब में बहरे आजमों के मगरबी हाशियों में पाए जाते हैं। This climate regions are located between 15 degree to 13 degree north and south latitudes on the western margins of the continents जो कि tropical climates regions में Mediterranean
क्लेमेंट रीजन्स या फिर अभी जो है द सवाना, सवाना या फिर डिजर्ट रीजन्स, जो कि क्या है था इस्तवाई खिते, बहररूमी आबोहवाई खिते, सवाना के खिते, रेगिस्तानी खिते। क्या आएगा इसका आंसर? आकर जो है नंबर 4 है। नंबर 4 सही जवाब, रेगिस्तानी खिते, रेगिस्तानी खिते। ये पढ़ाई हूँ मैं, आपको देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, 100वां सवाल आप 100। विजयनगर सल्तनत से मुताल्लुक सही जवाब का इंतखाब कीजिए। विजयनगर सल्तनत से मुताल्लुक इस सल्तनत का क़याम जो है 1336 में हुआ। सही है, 1336 में हुआ, तो ये राइट है। 1336 में हुआ विजयनगर सल्तनत का क़याम। और जो है इस सल्तनत का क़याम 1336 में हुआ। इस सल्तनत पर हुकूमत करने वाला पहला खानदान सिंगामा खानदान है। सिंगामा खानदान। विजयनगर सल्तनत का पाया तख्ता का हम्पी तो राइट है, ये सी राइट है। विजयनगर सल्तनत यानी कि विजयनगर शहर दरियाए तुंगभद्रा के मशरकी किनारे वाक़िया है, मशरकी किनारे पर कायम किया गया था। नहीं, ये रॉन्ग है, तो ये बी सी राइट है। इसका आंसर नंबर 2 सही जवाब है। नंबर 2 सही जवाब, जो कि देखते हैं। हाँ, नंबर 2 सही जवाब है। ये विजयनगर सल्तनत का क़याम आकर 1336 में हुआ था। और इस सल्तनत पर हुकूमत करने वाला पहला खानदान आकर संगमा खानदान था। और विजयनगर सल्तनत का पाया तख्ता आकर हम्पी था। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको 101 में काकतीय हुक्मरानों में सबसे ताकतवर हुक्मरान माना जाने वाला गणपति देवा इस हुक्मरान के बाद इख्तियार में आया। काकतीय हुक्मरान का वो प्रोला अव्वल, राजा अव्वल, प्रोला राजा दुवम, रुद्रादेवा महादेवा। रुद्रादेवा महादेवा होगा इसमें शायद। नंबर 4 सही जवाब है। नंबर 4 महादेवा प्रोला राजा अव्वल, प्रोला राजा दुवम, रुद्रादेवा ये जो है बाद में जो कि गणपति देवा इस हुक्मरान के बाद इख्तियार में आए, सो महादेवा। नेक्स्ट सवाल अब आपको नेक्स्ट आकर जो है क्या है, ये आबो हवाई खिते इस्तवा के शुमाल और जुनूब में 10 से 20 दर्जे अर्ज बलद के दरमियान पाए जाते हैं। 10 से 20 इंच। रेगिस्तानी खिते, स्टैपी खिते, बहरूमी आबो हवाई के खिते, सवानाई खिते। इसका भी सही जवाब आकर जो है नंबर 4 है। सवाना खिते भी, ये भी सवाना के खिते जो कि 10 से लेकर 20 दर्जे अर्ज बलद में पाए जाते हैं। 10 से 20, तो सवाना के खिते नंबर 4। नेक्स्ट सवाल अब आपको नेक्स्ट सवाल क्या है तो मंदरजेल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ये लफ्ज जो है लिथोस्फियर, 2 यूनानी अल्फाज लिथोस्फेरिया से का मजमुआ है। राइट है। लफ्ज एटमॉस्फियर, 2 लातीनी अल्फाज एटमॉस और स्फेरिया का मजमुआ है। उसके बाद जो है लफ्ज बायोस्फियर जो है 2 यूनानी अल्फाज बायोस और स्फेरिया का मजमुआ है। बी सी राइट है इसमें, बी सी नंबर 2 सही था। नहीं ये सी, हाँ सॉरी ये नहीं, ये तो लफ्ज लिथोस्फियर है ना, लफ्ज लिथोस्फियर यूनानी का, और सी भी जो है बायोस्फियर यूनानी। और जो है इसमें आकर आंसर आपको नंबर 1 सही जवाब है, ए सी नंबर 1 सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको अकबर की हुकूमत की मुखालफत करने वाली चांद बीबी का ताल्लुक इस इलाके से था। अकबर की हुकूमत की मुखालफत करने वाली चांद बीबी का ताल्लुक इस इलाके से था, जो कि मेवाड़ से, गोंडवाना से या फिर मालवा से, अहमदनगर का था, अहमदनगर से था चांदा बीबी। अकबर के जो मुखालफत करते थे ना चांद बीबी कौन से इलाके से ताल्लुक रखते थे ना, अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। नंबर 4 सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको कौन सा है, भी जोड़ मिलाई और कुछ ऐसे दर्जेल बयान पर पढ़े और सही जवाब का इंतखाब कीजिए। मोटर गाड़ी चलाने के लिए कम अज कम उम्र की हद आकर 18 साल होनी चाहिए। राइट है। ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने के लिए कम अज कम उम्र जो है की हद जो है 25 साल होनी चाहिए। दो भी राइट है। मिनिमम एज लिमिट टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, दो भी जो है राइट है। इसका सही जवाब नंबर कितना है, 2। नंबर 2 ये और बी सही है। नेक्स्ट सवाल अब आपको नेक्स्ट सवाल आकर कौन सा है, किताब इंचुकोने दारिलो किसने लिखी। इंचुकोने दारिलो किसने लिखी किताब इंचुकोने दारिलो का किसने लिखी। गेजूभाई भट्टदिया, गेजूभाई भद्दिका, अरविंद गुप्ता, या फिर महानाज़ क्या है, महानाज अफ़क़ामी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखी। नंबर 3 इसका सही जवाब है। नंबर 3 सही जवाब है। किताब को लिखने वाले महानाज क्या है,
अफ कहानी अफ कहामी तो सही जवाब जगजीवन राम। अब फिर मिलाना है, जोड़ी मिलाना है। जगजीवन राम जोड़ मिलाइए। डॉक्टर जान मैथाई, राजकुमारी अमृत कौर, जयराम दास दौलत। क्या है जगजीवन राम? अगर वजीर माल है, वजीर मेहनत है, वजीर कौन सा है? जगजीवन अंग्रेजी में देखते हैं इसमें। जगजीवन राम अगर जगजीवन राम फाइनेंस मिनिस्टर क्या? वन में सी, वन में सी हो सकता है, नहीं देखेंगे। वन में सी नहीं हो सकता, वन में सी। तो जगजीवन राम आकर जो है इसका सही जवाब आकर फोर्थ है शायद, वन में सी नहीं है तो वन में डी है। वन में डी कैसा? जगजीवन राम आकर जो है क्या है बोले तो ना, लेबर लेबर मिनिस्टर। सॉरी, ये आकर ये आ गया, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। वन में डी हो गया। अब आकर क्या है? डॉक्टर जान मैथाई। डॉक्टर जान मैथाई आकर दो में सी, दो में सी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर होना, मैथाई फाइनेंस मिनिस्टर। राजकुमारी अमृत को कुमार आकर है कि राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर आकर तीन में भी आता है, तीन में भी। उसके बाद जो है यहाँ आकर कौन है? जयराम दास दौलत राम, जो कि फर्स्ट नंबर ये, फोर्थ में ये। तो जबको क्या है? वन में डी आता है, टू में सी आता है, थ्री में भी आता है, फोर में ये आता है। वन में डी, वन में डी नंबर फोर्थ आंसर सही जवाब इसमें। वन में डी, वन में डी, टू में सी, थ्री में बी, फोर्थ में ये। तो नेक्स्ट सवाल 108 में, 108 का सवाल आकर जो है पेंसिल का फैलाव, एक्सपेंडेड पेंसिल का फैलाव। पेंसिल यानी कि लिखते से पेंसिल नहीं है ये, जो कि पैनल फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, या फिर प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, या प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों से मजदूरी ना कराने का प्रोग्राम को, जो कि नंबर थर्ड इसका सही जवाब है, नंबर 3, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। फिर नेक्स्ट सवाल, द शेड्यूल कास्ट एंड ही शेड्यूल, दर्जा फहरिस्त ज़ात और दर्जा फहरिस्त कबाइल इंसदाद का मुजालिम एक्ट इस साल बनाया गया। कब? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज फ्रेम्ड इन, कौन से इसमें बनाया गया? 1998 में, 1997 में, 1998, 1987, 1989, 1918। इसका सही था नंबर 3 है, 19 1959, 1989 इसका सही जवाब है, 1989, 1989 जो कि सही जवाब है। इसके बाद है आपको क्या है सवाल, होमोस फॉर्मेशन रेट इज अफेक्टेड बाय, होमोस फॉर्मेशन, होमोस की तश्कील की शरह को मुतासिर करते हैं गद होमोस की, होमोस फॉर्मेशन रेट इज अफेक्टेड बाय, क्या आएगा इसका आंसर? ये भी है नबातात, हैवानात, खुर्द अज़ुए, सतह समंदर से बुलंदी, क्या है? ये बी सी राइट है। 3वां आंसर जो है सही जवाब है, नंबर 3 जो है सही जवाब, सिर्फ जो है ये बी सी आता है, जिसमें अगर कौन सा है? होमोस की तश्कील की शरह को नबातात, हैवानात, खुर्दबीनी, अज़ुए कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल अब आपको CITES का अब्रिविएशन क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंगेज्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, अंग्रेजी में नहीं दिया गया, नंबर 1 सही जवाब है इसका, नंबर 1 जो कि अब्रिविएशन है ये अब्रिविएशन को अच्छे से याद करो, और भी बहुत सारे अब्रिविएशन होती हैं तो उसमें भी देख लो। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंगेज्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, नंबर 1 सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, मंदरजेल जो जोड़ मिलाइए, मंदरजेल में जोड़ मिलाई कौन सा है? पसिकल्चर है, सेरीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या हार्टिकल्चर आएगा इसमें? आकर नंबर 1 आकर सही जवाब है इसमें, नंबर 1 जो कि देखो कैसा, फर्स्ट है अगर पसिकल्चर, वन में डी आता है, पसिकल्चर 1 में डी आता है।
मछलियों की अफजाइश के वास्ते पसिकल्चर। तो सेरिकल्चर आकर है कि डोमेसी रेशम के वास्ते, सेरिकल्चर रेशम के वास्ते डोमेसी। उसके बाद वर्टिकल्चर आकर है कि 3 में बी, अंगूर की काश्तकारी के लिए वर्टिकल्चर, अंगूर की काश्तकारी। हार्टिकल्चर आकर सब्जियां फल और फूल उगाने के वास्ते, हार्टिकल्चर सब्जियां फल और फूल उगाने के वास्ते। ये तो आसानी है। जो कि नंबर जो है आपको नंबर 1 सही जवाब है इसमें, नंबर एक सही जवाब है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट सवाल अब आपको क्या है इसमें, ये आकर जो है बंगाल का नवाब जिसने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या अली वर्दी खां, क्या आएगा सही जवाब। मैंने बंगाल का नवाब जिसने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कराया ना। अब उसका सही जवाब क्या हो सकता है, देखो मीर सिराजुद्दौला है, नंबर 2 सही जवाब है इसमें, नंबर 2 सही जवाब है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला सही जवाब है नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट सवाल फिर जोड़ मिलाइए दिया गया है, मंदरजेल जोड़ मिलाइए। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पैदा हुए बोल कर, ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। जो कि पहले आकर गांधी जी कहाँ पैदा हुए वो देखो, आता से देख लेना हमें। गांधी जी आकर जो है पोरबंदर यानी कि पंजाब नहीं है क्या बोलती, महाराष्ट्र में गांधी जी, सॉरी गांधी जी आकर डी तो ये क्या बोलती, गुजरात, गांधी जी गुजरात में तो पैदा हुई, सब पोरबंदर गुजरात में पैदा हुई। जो कि कहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर डालेंगे इससे पहले फर्स्ट 3 में डी। ओके 3 में डी देख लिया तो सही आंसर मिल गया। तो वही सब 3 में डी या नहीं है, 3 में डी देख लो, 3 में डी 21 है, हाँ 2 जगह है 3 में डी, हाँ भी 3 में डी है, हाँ भी 3 में डी है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का कहाँ पर पैदा हुए थे ना, बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने बाल गंगाधर तिलक। 1 में बी है, 3 में डी आ गया, 1 में बी है, तो 4th 1 इसका आंसर देखो, 4th 1 में बी हाँ भी है, मतलब 3 में डी नहीं गया, इसलिए 4th 1 आंसर इसका राइट सवाल का जवाब। जो कि पहले देखो महाराष्ट्र आकर जो है 1 में बी, हाँ, और लाला लाजपत राय आकर जो है 2 में सी, और उसके बाद 3 में डी, 4 में ये चित्तरंजन दास कहाँ पर, बंगाल में। फिर से बोलती हूँ, बाल गंगाधर तिलक आकर जो है 1 में बी, तो 1 में बी क्या है महाराष्ट्र में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। लाला लाजपत राय आकर जो है 2 में सी, जो है पंजाब में। महात्मा गांधी आकर गुजरात में, 3 में डी। 4th 1 में ये चित्तरंजन दास आकर बंगाल में। जो कि सही जवाब नंबर 4 सही जवाब है, नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल अब आपको ये भी जोड़ मिलाइए अगर दिया गया है, इसका आकर जो है मंदरजेल जोड़ मिलाइए। बंगाल की तकसीम कब हुई ये याद है, बंगाल की तकसीम आकर 1905 में हुई, 1905 में हुई, यह तो सही बात है, याद है। 1 में क्या है वह, 3 में ये देख लो, 3 में ये कहाँ भी नहीं, 21 पास है, 3 में है, 3 इसका सही आंसर, नंबर 3 सही आंसर। ये कहा गया तो बस सारे के सारे जो है सही जवाब हो जाती, 3 में 3 आंसर राइट। बंगाल की तकसीम कहाँ पर हुई, आकर जो है बंगाल 1905 में हुई, 1905। उसके बाद फर्स्ट में आकर सी, फर्स्ट में मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबी हल्के 1909 में क्या करें, मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबी हल्के करें। उसके बाद 1907 का आकर जो है 2 में डी आता है, 2 में डी क्या आता है, कांग्रेस 2 ग्रोहों में बढ़ गया, कांग्रेस 2 ग्रोह में बढ़ गया। 2 में सी आता है, उसके सॉरी 2 में सी तो हाँ डी, तो 2 में डी के बाद 3 में तो ये आता है, 4th में आकर क्या था बी, 4th में बी, जगह अहमद, ये 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरी की हड़ताल, तो 3rd 1 सही जवाब है इसका, देख लो। इसका नेक्स्ट सवाल अब आपको ये भी मैच द फॉलोइंग दी, मैच द फॉलोइंग, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गुजरात। मणिपुर तो म्यांमार के साथ अपनी सरहद का इश्तराक करता है, मणिपुर तो है नहीं कि 3 में आकर जो है आपको क्या आता, बी आता, 3 में बी कहाँ पर है देख लो, 3 में बी 21 जगह पर है, जो कि 21 जगह पर है, तो फर्स्ट 1 इसका सही जवाब होगा, फर्स्ट 1 सही जवाब होगा इसका। देखते हैं फर्स्ट 1 सही जवाब है, तो फर्स्ट 1 सही जवाब देखो है, देखो मणिपुर एक आ गया तो आ गया, मणिपुर आकर क्या है, मणिपुर आकर ये म्यांमार का मणिपुर हो। उसके बाद जो है ये 3 में बी हो गया, तो फर्स्ट में डी,
फर्स्ट में डी, मगरबी बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सरहद का इश्तराक। हिमाचल प्रदेश का क्या था, दो में ये जो कि चीन के साथ अपनी सरहद का इश्तराक करता है। शायद गुजरात का लास्ट पाकिस्तान, गुजरात 4 में सी। सही जवाब हो गया, तो इसका सही जवाब नंबर 1 है। नेक्स्ट सवाल अब आपको, एशिया में मानसून किस्म की आबो हवा इन खित्तों में पाई जाती है। एशिया में मानसून किस्म की आबो हवा इन खित्तों में पाई जाती है। इसमें जुनूब और जुनूबी मशरकी एशिया में। इसका भी सही जवाब नंबर 1 है। इसका भी सही जवाब नंबर 1 जुनूब और जुनूबी मशरक। देखते हैं आंसर, जो कि नंबर 1 सही जवाब है। जुनूब और जुनूब मशरक एशिया में मानसून किस्म की आबो हवा इन खित्तों में पाई जाती है। वो तो पढ़ाई हूँ मैं आपको, 7th क्लास की टेक्स्ट बुक से पढ़ाई हूँ। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको, फ्रांस की नेक्स्ट सवाल क्या है 118 में। 118 में आकर जो है, फ्रांस की तारीख में इस दौर को खौफ और हरास का दौर कहा जाता है। खौफ और हरास का, जो कि 1893 या फिर 1793 या फिर 1773 या फिर 1873। ये 1793 सही जवाब है। नंबर 2 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल अब आपको, हिटलर के दौर में जर्मनी की करेंसी को क्या कहा जाता था। हिटलर के दौर में, हिटलर के दौर में जो है जर्मनी की करेंसी थी, जो कि क्या कहा जाता था, मार्क कहा जाता था, पौंड कहा जाता था, फ्रैंक कहा जाता था, रोबल कहा जाता था। बोलिए, मार्क कहा जाता था। नंबर 1 सही जवाब है इसमें, नंबर 1 मार्क। हिटलर के दौर में जर्मनी की करेंसी को मार्क कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल अब आपको, नंबर 1 सही जवाब हो गया। उसके बाद सीरिया का भी है। सीरिया में भी जो है ये सही डाल ले तो हो गया। देखो, मैच द फॉलोइंग में जिम्बाब्वे, सीरिया, मैक्सिको, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का आकर जन्नो पीएफ पार्टी आता है। कितना है वो, 3 में ये है। देखो 3 में ये किसमें है, देखेंगे 3 में ये कहाँ पर भी नहीं, 3 में ये यहाँ पर एक ही है। तो इसका सही जवाब नंबर 2 है। नंबर 2 सही जवाब नंबर 2 है इसका। देख लो, 3 में नंबर 2 सही जवाब। जगह जिम्बाब्वे आकर जन्नो पार्टी बोलती हैं इसे, जन्नो पीएफ पार्टी। उसके सीरिया का को क्या बोलती हैं, सीरिया को क्या बोलते हैं, कहाँ देखेंगे एक बार। सीरिया का आकर नंबर 2 तो एक में भी आता है, एक में भी आता है। और जो है ये आकर हो गया मेक्सिको का, इसका इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी वो को मेक्सिको का बोलते हैं। एक में भी, 2 में सी और 3 में ये एक आ गया। तो बस इसमें सब में नहीं आता, तो अगर जो सब में है तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। तो नेक्स्ट सवाल फिर मैच द फॉलोइंग दिया गया है इसमें, जो कि दर्ज झेल जोड़ मिलाए रियासत है। हाँ, लोकसभा की तादाद, हल्कों की तादाद कहते हैं। रियासत है लोकसभा के हल्कों की तादाद। इसमें एक आ गया तो बस है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और बिहार। क्या आएगा इसमें, कितने हल्के हैं उत्तर प्रदेश में, कितने हल्के हैं। चलिए महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र में आकर जो है 2 में सी आता है। महाराष्ट्र 2 में सी कहाँ पर है, यहाँ पर ये एक ही जगह है, जो कि नंबर 2 सही जवाब इसका। हमारे मालूम है तो महाराष्ट्र आकर 2 में सी हो गया। तो इसमें नंबर 2 आता है, नंबर 1 आता है। 1 में सी, महाराष्ट्र में 80 होते हैं या फिर कितने होते देखेंगे। चलो आंसर इसका नंबर 1 है, 1 में सी। सॉरी, उत्तर प्रदेश में कितने हैं लोकसभा के हल्कों की तादाद। उत्तर प्रदेश में 1 में 80 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। और महाराष्ट्र में 2 में आकर बी है, 2 में आकर बी है, यानी कि 48। उसे मगरबी बंगाल में 3 में डी है, 3 में डी का है, यहाँ पर है 42 है। बिहार में कितने है, 40 है, बिहार में 40 है। उत्तर प्रदेश में हल्कों की तादाद 1 में सी है, 1 में सी, 2 में बी, 3 में डी, 4 में ए। तो आंसर नंबर 1 सही जवाब है इसका। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, कीमियाई खाद के हवाले से सही जवाब की निशानदेही करें। ये मिट्टी में तवील अरसे तक बरकरार रह सकते हैं। ये मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और खुर्द अज़ुओं को मार सकते हैं। ये काश्त की लागत में इजाफा करते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद मिट्टी पहले के मुकाबले कम जरखेज हो जाती है। कीमियाई खाद के बारे में अब ये कीमियाई खाद के बारे में क्या है सही जवाब इसका, देखते हैं। जो कि ABC है या BCD है या CD है, ABCD जो है 4 भी सही जवाब है इसमें। नंबर 4 सही जवाब है। ये भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है। क्या आना है, कीमियाई खादों के हवाले से सही जवाब है। ये मिट्टी में तवील अरसे तक बरकरार रह सकते हैं। ये मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को भी जमा सकते हैं। काश्तकारी की लागत में इजाफा करते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद मिट्टी पहले के मुकाबले कम जरखेज हो जाती है।
रिगार्डिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर रिगार्डिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। कीमेगादर फर्टिलाइजर्स यानी कि केमिकल डालते हैं ना, उसको उसका है वो। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको 2011-12 में हिंदुस्तान में औसत गुर्बत कितना है? 22 है, 22% है। नंबर 1 सही जवाब इसमें। द एवरेज पॉवर्टी इन इंडिया 2011-12 में कितनी थी? 22% थी। नेक्स्ट सवाल अब आपको फिर जोड़ मिलाई और दिया गया है। फिर जोड़ मिलाई और दिया गया क्या है इसमें? बाल घाट है, कैथेरी है, संगभम जो कि राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश वो का दिया गया है। तो इसका जोड़ कैसे मिला सकते हैं? देखो फर्स्ट आकर जो है आपको बाल घाट आकर जो है आपको किस में आएगा? बाल घाट सी में आता है। वन में सी कहाँ पर है? वन में सी दो पास है, 3 में है, 4 में है वन में सी। तो फर्स्ट वन इच मालूम है, बालाघाट मध्य प्रदेश, वन में सी। अब 2 में क्या आता है? 2 में जो है बी आता है, शायद बी क्या है? केथरी आकर झारखंड को कहते हैं, झारखंड का। देखते हैं आंसर इसका सही जवाब नंबर 3 होगा, शायद नंबर 3। सही जवाब नंबर 3 सही जवाब है इसका। नहीं, नंबर 3। एक में सी है, एक में सी क्या है? तो बालाघाट आकर जो है मध्य प्रदेश, एक में सी। और 2 में ये राजस्थान के 3 राजस्थान। और जो है 3 में संगभम अगर झारखंड, 3 में भी जो ये थर्ड सही जवाब है इसका। नेक्स्ट सवाल अब आपको हिंदुस्तान में पहला सूबा है जिसने छत पर बारिश के पानी के हार्वेस्टिंग सिस्टम को सूबे के हर घर के लिए लाजिम करार दिया है। कौन है ये? तमिलनाडु हो सकता है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला था, तमिलनाडु है। इसका आंसर नंबर 3 है। देखो नंबर 3 सही जवाब है। इसका नेक्स्ट सवाल अब आपको बाद तवन्नाई द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इन इंडिया क्या है? देखो तवन्नाई की सबसे बड़े फार्मूलों की तादाद इस इलाके में वाक़या है। इलाहाबाद, हल्दिया बल्दिया। इसमें क्या है? इलाहाबाद हल्दिया अगर है, इलाहाबाद हल्दिया है। उसके बाद कोत्तापुरम कोलम है, नागर कोयल मदुराई है। और है जो है बस्तर है, दुर्ग बस्तर। इसका सही जवाब नंबर 3 है। देखो नंबर 3 नागर कोयल मदुराई, नंबर 3 सही जवाब है इसका। नेक्स्ट सवाल अब आपको नीचे दिए गए सही जवाब का इंतखाब कीजिए। फिर से जो है ये भी सी होकर दिया गया है। क्या है? केथा सत्याग्रह तहरीक 1918 में मुनक्किद की गई। केथा इलाका अगर बिहार में वाक़या है। और बाडवाली सत्याग्रह तहरीक 1928 में मुनक्किद की गई। हार्डली इलाका गुजरात में वाक़या है। इसका सही जवाब अगर नंबर ए बी सी है, ए बी सी डी है, या जो है कौन सा? ए बी सी डी है, ए सी डी है, ए सी बी नहीं, ए सी है, ए सी डी जो ये सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल अब आपको मशहूर किताब हिंदू स्वराज लिखने वाले कौन? गांधी जी है, नंबर 3 सही जवाब इसका। मशहूर किताब हिंदू स्वराज लिखने वाले कौन? का? तो गांधी जी, नंबर 3 सही जवाब। देखो उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद हफ्तावार संवादा कौमुदी शाये करने वाले, वीकली न्यूज़पेपर का है, शाये करने वाले कौन? का? तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंदा, अरविंद घोष। इसका आगे सही जवाब क्या है हो सकता है? देखो हफ्तावार का न्यूज़पेपर जो निकाले हैं राजा राम मोहन राय निकाले हैं, नंबर 2 सही जवाब है इसका, नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल आपको ये भी सीधी होगा। आलमी तरक्याती रिपोर्ट 2019 के मुताबिक सही जवाब की शनाख्त करें। ये ममालिक जिनकी फीसद जो है फी का सालाना आमदनी 49,300 अमेरिकी डॉलर या इससे ज़्यादा हो दौलतमंद ममालिक कहा जाता है। ममालिक जिनकी फी का सालाना आमदनी जो है 25,000 अमेरिकी डॉलर इससे कम आमदनी वाले ममालिक कहा जाता है।
हिंदुस्तान का शुमार औसत कम आमदनी वाले ममालिक के ज़मरे में आता है, क्योंकि इसकी जो है फीस आमदनी महज 6,700 अमेरिकी डॉलर सालाना है। ये और सी है या बी सी है? ये बी सी है, तो ये बी सी इसका सही जवाब है। नंबर थर्ड सही जवाब है इसमें, नंबर थर्ड। सवाल अब आपको 130 पर 1 में सवाल देखो। 130 पर 1 में 131 में जो कि इब्तदाई शोबा, सानवी शोबा, सलासी शोबा, तो ये सब शोबे हैं जो कि क्या है, इसका आंसर जो है क्या है, 1-2 है इसका सही जवाब। तो इब्तदाई शोबा आकर क्या है, इब्तदाई शोबा एक में सी है, एक में सी, माचिस की फैक्ट्री में काम करने वाला। इब्तदाई शोबा माचिस की फैक्ट्री में काम करने वाला है। नंबर 2 आकर सानवी शोबा, शोबे के तरफ से है, कॉल सेंटर का मुलाजिम है, कॉल सेंटर का मुलाजिम है। नंबर 2 में भी क्या हो, अच्छा नंबर 2 में भी है, नंबर 2 में भी है सानवी शोबा। सानवी शोबा आकर क्या है, नंबर 2 में भी कॉल, सॉरी सानवी शोबा नंबर 2 में भी शहद के चत्ते पालने वाला। सलासी शोबा आकर कॉल सेंटर का मुलाजिम। सलासी शोबा जो है नंबर कितना है, और सलासी शोबा 3 में ये जब कुछ जो है नंबर 2 सही जवाब है इसका, नंबर 2। इब्तदाई शोबा आकर 1 में सी, तो माचिस की फैक्ट्री में काम करने वाला, और जो है सानी शोबा आकर जो है 2 में भी शहद के चत्ते पालने वाला, और 3 में ये सालासी शोबा कॉल सेंटर का मुलाजिम। ये जो है दिए गए हदीन शोबे यहाँ पर जो बुक में उससे हिसाब से आया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको मंदर जेल में फिर जोड़ मिलाया कर दिया गया है। बहुजन समाज वाली पार्टी, बीएसपी, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, भारतीय जना सिंह पार्टी, बीजेएस, क्या है, कब शुरू हुई थी बोलकर। ये बहुजन समाज वाली पार्टी आकर जो है कब शुरू हुई थी, इसमें अगर 1 में डी देखो, बहुजन समाज वाली पार्टी 1984 में शुरू हुई थी। 1 में डी, देखते हैं 1 में डी कहाँ पर है। 1 में डी दोनों जगह पर है, 2 में भी है, 4 में भी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी आने की 2 में सी आता है, कब आई थी वो, सीपीआई की 1925 में आई थी, 1925। तो इसमें 2 में सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 में सी, ओके। तो थर्ड वन क्या है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आकर कब हुई, नेशनलिस्ट पार्टी आकर 2-3 में भी होता है, 1999 में, 1999 में। नहीं तो भारतीय जना सिंह आकर 1951। 4 में ये देखो, 4 में ये क्या है, एक की जगह पर है, इसमें भी 4 में यह है, इसमें इसका नहीं था हमारा आंसर होना। सो 2 में 4 में आया था, कंफ्यूजन होने की इसमें से चल गया, जो कि सही जवाब नंबर 4 है इसका, सही जवाब नंबर 4, देख लो नंबर 4। 1 में डी देखो, 1 में डी क्या है, तो बहुजन समाज वाली पार्टी 1984 में आई, डालेंगे 1984। और जो है हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी आकर 2 में सी, 1925, सीपीआई, नेशनलिस्ट एनसीपी की पार्टी आकर जो है 1951, सॉरी 1999, 3 में बी, और जो है भारतीय जनसंघ पार्टी लास्ट 1951 में, जो कि इस तरह से बना है। नेक्स्ट सवाल अब आपको नया, हाँ तो क्या करना है, 1 से 2 याद है तो डालना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में बहुत ही रेयर में वैसा देता सेम, बहुत रेयर में देगा सेम, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है आपको मालूम है सो पहले डाल देना है, उसके बाद नेक्स्ट डालना है, तो मैच हो जाता है। तो नया या दर्शन, नया या दर्शन, क्या नया या दर्शन क्या है, द नया या दर्शन is one of among the 6 schools of India philosophy and it was founded by the sage। दर्शन हिंदुस्तानी फलसफे के 6 मकातिब में से एक है और इसकी बुनियाद इस बाबा ने रखी थी। गौतम ने, कपिला ने, पतंजलि ने, या फिर जो है जयमनी। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देखिए गौतम बुद्ध 6 जो है रखे थे ना हिंदुस्तानी फलसफे में, 6 रखे थे मकातिब में से एक है नंबर 1, सही जवाब है इसका नंबर 1 गौतम बुद्ध, जो कि सही जवाब नंबर 1 है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट सवाल अब आपको कितना सवाल है, 134 सवाल है। अब खत अदम तरजीह गैर जानिबदारी की यह खुसूसियात नहीं है, क्या है, इट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंसेस कर्व,
डिफरेंसेस कर्व में बोलना है, जो कि क्या है, ये बातें से बाएं से दाएं नीचे की जानिब और ढलवान रहती है। ये असल की तरफ मुखिर। नंबर 2 था इसका सही जवाब। मुखिर कनकेव की जानिब ढलवान की करती है, कभी भी दूसरे आईसी के साथ नहीं मिलती। ये का आला आईसी अदना आईसी से ज़्यादा इत्मीनान की नुमाइंदगी करता है। ये सब नहीं, नंबर 2 सही जवाब है इसका। शेप कैसा है उनको कर्व का बोला था ये, तो ये असल की तरफ जो है मुखिर कनकेव की जानिब ढलान की करती है, जो कि नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखो, अगर 135 अगर हवा की दर्जे हरारत कम हो जाए तो इसकी निस्बतन रुतूबत क्या होती है? क्या होती है अगर हवा की दर्जे हरारत है दर्जे हरारत कम हो जाती है तो अब वो बढ़ती है कम होती है? क्या है, बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, अचानक कम हो जाती है, कोई तब्दीली नहीं होती। इसका सही जवाब बढ़ती है। अगर हवा की दर्जे हरारत कम हो जाए तो उसकी निस्बतन रुतूबत बढ़ती है। नंबर 1 सही जवाब है, नहीं राइट। तो नेक्स्ट सवाल अब आपको देखो, हिंदुस्तान में सनती तरक्की की पॉलिसियों के हवाले से गलत पॉलिसी की शनाख्त कीजिए। हिंदुस्तान में सनती तरक्की की पॉलिसियों में आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। क्या है इसका सही जवाब? गलत होना है, गलत पॉलिसी की शनाख्त करें। सनती पॉलिसी जो कि 1948, सनती पॉलिसी की खराद 1966, ये सनती पॉलिसी की खरारदाद जो है 1966, फिर ये सनती पॉलिसी आकर जो है खरारदाद 1991, कौमी सामान साजी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। कौन सा है इसका सही जवाब? आकर नंबर 2 है, नंबर 2 सनती पॉलिसी की खरारदाद 1966, जो कि रॉन्ग है सर। नेक्स्ट अब आपको किताब स्पिरिट ऑफ लॉस इसने लिखी। स्पिरिट ऑफ लॉस आकर जो है किसने लिखा? जॉन लॉक ने लिखा है या फिर मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है? वॉल्टर रसियस नहीं, मॉन्टेज। नंबर 3 जो है सही जवाब है। देखो किताब स्पिरिट याद रखो। नेक्स्ट सवाल अब आपको क्या है, हिंदुस्तान में कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे मौजूद मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी होना, लेटराइट मिट्टी होना, सैलाबी मिट्टी होना, काली मिट्टी होना? लेटराइट मिट्टी शायद इसका सही जवाब नंबर 2 है, लेटराइट मिट्टी। कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे मौजूद मिट्टी लेटराइट मिट्टी होना ज़रूरी है। अब यहाँ से जो है मेथड से सोशल के मेथड से अब आपको 12 सवालात रहते हैं सोशल के मेथड से। अब आपको इसको कॉमन सेंस से डालने के दिए हैं। इसको क्या होता है, सिपन्ने की जरूरत नहीं होती, अच्छे से आ जा सकता है इसमें। मंदरजेल सही जोड़ों का इंतखाब करें। समाज उलूम की तालीम को इम्तिहानी मजमून बनाया जाए, कोठारी कमीशन ने कहा है। या फिर जो है माशियात को समाजी उलूम के हिस्से के तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए, ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने कहा है। कौन सा है इसमें सही जवाब? समाजी उलूम की तालीम को इम्तिहानी मजमून बनाया जाए, कोठारी कमीशन ने कहा है। नंबर ये तो सही है, ये तो सही है, जहाँ तक मुझे याद है ये तो सही है। बी जो है माशियात को समाज उलूम के हिस्से के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, ईश्वर भाई पटेल कमेटी। नंबर ए बी दोनों सही है। नंबर 3 सही जवाब है, ये बी दोनों सही जवाब है। तो माशियात को समाज उलूम के हिस्से के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए होगा, ईश्वर भाई पटेल कमेटी में है, तो सही जवाब है ना। नेक्स्ट सवाल एनईपी का है। अब दर्ज झेल में से एनईपी 1986 के बुनियादी अनासिर की शनाख्त करें। जिनसी मसावत, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी तफ़हीम, पायदारी तरक्की के अहदाफ। पायदारी तरक्की के अहदाफ नहीं आ सकता। जिनसी मसावत है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है, बैनुल-अक़वामी तफ़हीम भी है इसमें। तो इसमें सवाल जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब है, नंबर 1 सही जवाब है। देखते हैं ए बी सी राइट है, ए बी सी राइट। जिनसी मसावत है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है, बैनुल-अक़वामी तफ़हीम है। ये पायदार के तरक्की के अहदाफ क्या है नहीं मालूम, तो इसलिए जो है रॉन्ग है, इसमें नहीं आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहीं आती है इसमें नहीं है, इसको रॉन्ग होगा। नेक्स्ट सवाल अब आपको देखो 141 में सवाल 141 में क्या है सवाल? तालीमी मकासद जो ब्लूम की दर्जाबंदी में मौजूद हैं, लेकिन एंडरसन कथोबेल की दर्जाबंदी में नहीं है। ब्लूम की दर्जाबंदी में तो है, मगर जो है एंडरसन कथोबेल में नहीं।
ब्लूम की दर्जाबंदी में मौजूद है मगर लेकिन क्या है, एड्रेसन करतबल में जो है मौजूद नहीं। इसको क्या कहते हैं, तख्लीकियत, तख्लीकी है, तशखीस है, तरकीब है, तज्जिया है। सही आंसर आगा तरकीब है। सही आंसर तरकीब, नंबर 3 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, इंतखाबात में जीतने के बावजूद जमहूरी हुकूमत अपनी मर्जी से हुक्मरानी नहीं कर सकती। इंतखाबात में जीतने के बावजूद जमहूरी हुकूमत अपनी मर्जी से क्या कर सकती नहीं, हुक्मरानी नहीं कर सकती, जो कि क्या कहलाता है, तालिब इल्म का ख्याल है। ये स्टूडेंट थॉट दैट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी सिंपलाई सप्लाई बिकॉज इट इज ओन इलेक्शन दिस इज क्या एक तालिब इल्म का ख्याल क्या था, हकाइक का इल्म या मेटा कॉग्निटिव नॉलेज या फिर जो है कंसेप्चुअल नॉलेज, तसव्वुराती इल्म, तरीक़ेकार इल्म, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। का सही जवाब आकर मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है। नंबर 3 नंबर 2 सही जवाब है। नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल अब आपको, नेक्स्ट सवाल क्या है तो 143 में तलावत मवाद की मालूमात हासिल करने में मदद करती है, जिसे ज़बानी या तहरीरी शक्ल में क्या कहा जाता है, इसका बयान था। हेनरी मॉर्सन, किलपैट्रिक, एडसन, रोडॉफ यंग, recitation has to acquire content knowledge. This can be done orally or written from state by क्या है इसका, हेनरी मॉर्सन जो है सही जवाब नंबर 1 है। नेक्स्ट सवाल, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। फिर जोड़ो मिलाई अगर दिया गया है। प्रोजेक्ट इमदादी शय क्या है, तस्वीरी इमदादी शय, मुजाहराती इमदादी शय, मशगूलाती इमदादी शय। पोस्टर, फील्ड ट्रिप, टेलीविज़न, पैनल बोर्ड। प्रोजेक्ट का क्या आएगा, प्रोजेक्ट इमदादी शय आकर जो है 1 में सी टेलीविज़न आता है। प्रोजेक्ट इमदादी नहीं, 1 में सी नहीं, 1 में सी तस्वीरी इमदादी आकर जो है ये तस्वीर जो है पोस्टर ने क्या, तस्वीर पोस्टर से आता, तस्वीरी इमदादी। अंग्रेजी में देखते हैं प्रोजेक्ट एड, ग्राफिक एड, डिस्प्ले एड, एक्टिविटी एड। प्रोजेक्ट आकर टेलीविज़न 1 में सी, क्या 2 में आकर आकर जो है 2 में आकर तस्वीरी इमदादी शय आकर पोस्टर को, मुजाहराती इमदादी शय 3 में आकर जो है 3 में डी आता है, 3 में डी जो कि मुजाहराती इमदादी शय, पैनल बोर्ड, मुश्किलाती इमदादी शय, फील्ड ट्रिप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 1 में सी, 2 में ए, 3 में डी, 4 में बी। नेक्स्ट सवाल, 8वीं जमात के तलबा को यह सबक सिखाने के लिए तालीमी तफरीह एक मौजूद तरीका है। तालीमी तफरीह एक मौजूद तरीका है। जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, ईस्ट इंडिया कंपनी, ज़मीन की महरी गर्दिश, नक्शों का मुतालिया। ये आकर जो है सबक में कौन सा 8वीं जमात के तलबा को यह सबक सिखाने के लिए, जो कि इसमें नंबर 1 सही जवाब, जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़। जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है इसमें है। 8वीं जमात के तलबा को यह सबक सिखाने के लिए तालीमी तफरीह एक मौजूद तरीका है, जो कि जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़। और नेक्स्ट, किसने कहा कि मसला हल का तरीक़ेकार एक किस्म का तदरीसी तरीका है। Who said problem solving is a kind of teaching method? रोजर बेबी या फिर जॉन डेवी या फिर हेनरी पॉइंकर, जॉन माल्थास। किसने कहा, जॉन डेवी। इसका सही जवाब नंबर 2 है, जॉन डेवी ने कहा। नंबर 2 जॉन डेवी। नेक्स्ट सवाल अब आपको, उसके मोबाइल ई सैमसन के मुताबिक लगातार दो पीरियड मोबाइल ई सैमसंग के मुताबिक लगातार 2 पीरियड की मनसूबाबंदी का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मोबाइल ई सैमसन इन द टू consequently period plan, the period should be used for
टीचिंग असिस्मेंट, टीचिंग रीड टीचिंग, क्या टीचिंग लाइब्रेरी रीडिंग, या फिर टीचिंग सुपरवाइजरी स्टडी, तदरीसी तशखीस, तदरीसी दोबारा तदरीस, तदरीसी लाइब्रेरी, तदरीसी निगरानी, मुतालिया। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, बोलिए। तदरीसी निगरानी का मुतालिया, तदरीसी निगरानी का मुतालिया, 2 पीरियड की मनसूबबंदी में तदरीसी निगरानी का मुतालिया सही जवाब है नंबर 4। नेक्स्ट अब उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर रिकॉर्डिंग यूनिट्स, यूनिट के हवाले से सही जवाब। तलबा को दरकार मालूमात फ्राहम करना, तदरीसी यूनिट रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल पर काबू पाने की सलाहियत पैदा करना, साख्ती यूनिट। ये है सही, बी है, या ये भी सही है, या ये भी गलत है। इसका आकर ये भी सही है, ये भी सही, नंबर 3 ऑप्शन राइट, ये भी सही। अब देखो 149, अब 2 बचे हैं लास्ट। 149 है अब क्वेश्चन नंबर। तालीमी साल 2025-2026 में तश्कीली जांच के 4 आलात के लिए निशानात मुख्तस करने के हवाले से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। बच्चों को शिरकत, क्या करना चाहिए बच्चों को शिरकत, तहरीरी काम, प्रोजेक्ट वर्क, स्लिप टेस्ट, स्लिप टेस्ट, चिल्ड्रन प्रैक्टिकल राइट देखेंगे। स्लिप टेस्ट पहले स्लिप टेस्ट का देखें। स्लिप टेस्ट आकर किसमें 4 में ये आता है, 4 में ये नहीं है, 4 में जो है डी है, सारे के सारे आंसर्स 4 में डी। स्लिप टेस्ट 15 ये बोलकर है, इसमें 4 में ये आकर जो है ओके। तो नेक्स्ट आकर जो है प्रोजेक्ट वर्क आकर, प्रोजेक्ट वर्क कितना है 3 में बी, 5 है, ये 1, ये आकर बी। उसके बाद आकर 3 में बी, 2 में ए, 2 में बी है, 2 में बी, सारे 2 में बी। देखो आंसर क्या है इसमें, बच्चों की शिरकत का टेस्ट, यानी कि नंबर 2 सही जवाब है। 1 में बी आता है, 1 में बी, फर्स्ट 1 में बी आना है, 1 में बी हो गया। यानी बच्चों की शिरकत आकर 5। तहरीरी काम, तहरीरी काम 2 में बी, 2 में भी बी कैसा आता है, रंग दिया, 2 में भी बी, 3 में भी बी, 4 में भी डी होगा, क्या ऐसा दिया रंग है, नंबर 2 आंसर राइट होकर दिया गया है इसमें। ये आंसर जरा देख लो, रंग है, देख 1 में भी बी है, 2 में भी बी है, 3 में भी है, 4 में डी होकर रंग दिया गया है। ये तो सही है, ये सारे रंग है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी कैसा हो सकता है, इसका आंसर रंग दिया गया है, देख लो मिस्टेक है। नहीं तो मैं बाद में बोलूँगी इसको फिर बोलूँगी जांच करके। तो नेक्स्ट 150 लास्ट क्वेश्चन है। एक तालिबे इल्म ने कहा तिजारती हवाओं की रफ्तार मगरिबी हवाओं से तेज़ है, ये इस इल्म से ताल्लुक़ रखता है। कैसा? एक तालिबे इल्म ने कहा तिजारती हवाओं की रफ्तार मगरिबी हवाओं से तेज़ है, ये इस इल्म से ताल्लुक़ रखता है। हक़ाइक़ी का इल्म, तसव्वुराती इल्म, तरीक़ेकार इल्म, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। इसका सही जवाब नंबर 2 है, तसव्वुराती इल्म। ये थे आपको सोशल से 150 सवालात के जवाब। ये 149 का मैं फिर बोलूँगी आपको, उसके बारे में ज़रा देखकर, उतना याद नहीं मुझे। तालीमी तश्कील में जो है मेथड्स में देखना पड़ेगा। है 2025-26 का में तश्कीली जांच के 4 आलात के लिए निशानात मुख्तस के हवाले से सही जवाब का इंतखाब मैं फिर बोलूँगी इसका। तो इतनी से वीडियो, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।